हेलो दोस्तों, मैं हूं सूरज और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल देसी पढ़ाकू पे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एसएससी में बार बार रिपीट होने वाले वन वर्ड सब्ट्रैक्शन की वीडियो आने वाली है, तो ये वीडियो उसी टॉपिक पे है। और आप देखेंगे कि इसमें जो जितने भी वर्ड हैं अप्रॉक्स 200 वर्ड्स है इसमें, और ये सारे के सारे जो वन वर्ड सब्ट्रैक्शन जो हैं हर बार एसएससी के किसी ना किसी एग्जाम में जो है बार बार रिपीट होते रहते हैं, चाहे वो सीजीएल का हो या फिर सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो, सीपीओ का हो, स्टेनोग्राफर का हो। हर एक एग्जाम में जो है हर बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है मैंने सोचा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर एक वीडियो बनाई जाए। तो आप देख सकते हैं जो वीडियो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, जैसे पैनेसिया, एपिटैप, ऑब्सोलेट, स्टोइक, अल्ट्रोस्टिक, इस तरह के जितने भी 200 वर्ड हैं वो मैं आपको जो है इस वीडियो में ही याद करवा दूंगा। और एट द लास्ट हम इसकी एक्सरसाइज भी देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे हमें ये वर्ड्स कितने याद हुए कितने नहीं याद हुए। अब बिलीव मी, आप लास्ट में आप जब देखोगे तो आपको 200 वर्ड जो है आपके फिंगर टिप पे होंगे, आपको इजीली जो है याद हो गए होंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए पहला जो वर्ड है इसमें वो है पैनेसिया। पैंसिया का मतलब होता है अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज, मीन्स रामबाण इलाज। अब देखिए इसको याद कैसे करना है। इसको याद करने का तरीका बस इतना है कि आपको इसको याद रखना है पान और एशिया। ठीक है, पान आपने खाया होगा या नहीं खाया होगा तो दूसरों को खाते देखा होगा, और या फिर किसी और को बेचते देखा होगा। तो पैनेसिया, पान एशिया, एशिया कॉन्टिनेंट हमारा। तो एशिया का जो पान है यानी भारत में जो बनारस में पान मिलता है वो क्या है, सर्व सर्व रोग हर है। यानी सर्व रोग हर का मतलब है सभी रोगों का इलाज है। मतलब क्या है, रामबाण औषधि है और सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज। तो आप बोल सकते हो कि खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। बोलते हैं ना, गाना है, तो खुल जाए बंद अकल का ताला का मतलब क्या है कि आपकी सारी बीमारियां जो है चली जाएंगी। तो पेनेसिया का मतलब हो जाएगा क्या, रामबाण औषधि। याद हो जाएगा आपको। दूसरा देखिए एपिटाफ। एपिटाफ का मतलब होता है एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्बस्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज डाइड। यानी कोई व्यक्ति मर गया है और उसकी समाधि पे जो इस तरह की लेख लिखी जाती है उसको हम कहते हैं एपिटाफ। याद कैसे करेंगे, देखिए एपिटाफ को थोड़ी देर के लिए आप ऐसे पढ़िए, पीठ पर। ठीक है, पीठ प पीठ पर। ठीक है, ई को थोड़ा आप इरेज रखिए और इसको ध्यान दीजिए, पीठ पर। तो जब भी कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके पीठ पर, पीठ का मतलब क्या हुआ, उसके कब्र पे। ठीक है, उसके कब्र पे क्या है, कुछ ना कुछ लेख लिख दिया जाता है। इन द मेमोरी यानी कि उसके याद में जो है कुछ ना कुछ लेख लिख दिया जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं हम, एपिटाफ कहते हैं। तो वही हो जाएगा यहाँ पे पीठ पर। नीचे कीवर्ड और ट्रिक लिखी हुई है, आप इसको भी पढ़ लेंगे। चलिए अगला वर्ड देखेंगे, वो है ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब होता है अप्रचलित, यानी कि जो अब प्रचलन में ना हो, यानी कि समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, यानी जो उसका अब जो है यूज ना होता हो उसको ऑब्सोलीट कहते हैं। तो याद करने का तरीका देखिए, ऐसे पढ़िए, अब सो लेट। अब सो मीन्स बहुत देर और लेट है ना, तो अब सो लेट, अब बहुत लेट हो गया है। अब ये सब सारी चीजें जो है प्रचलन में नहीं है। ठीक है, पहले क्या होती थी ये सब सारी चीजें, जैसे आपको मैंने एग्जांपल जो लिया संस्कृत भाषा जो है, ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज, पहले भारत में संस्कृत बोली जाती थी, लेकिन धीरे 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 जो है संस्कृत विलुप्त होते गई और आज देखिए बहुत कम लोग जो है संस्कृत बोलते हैं। तो ये क्या हो गई, ऑब्सोलेट हो गई, है ना। तो ऑब्सोलेट मीन्स अब सो लेट, बहुत देर हो चुका, बहुत ज्यादा टाइम निकल चुका, इसलिए ये सारी चीज जो है अप्रचलन में है। तो इस तरह से आप इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट जो वर्ड देखेंगे वो है अस्टोइक। अस्टोइक का मतलब होता है सहनशील व्यक्ति, अ पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग कंप्लेनिंग। यहाँ पे देखिए क्या है, एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ बर्दाश्त करता जाए बिना कुछ बोले। ठीक है, बिना कुछ अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस किए हुए जो है सब कुछ सहता जाए, टॉलरेट करता जाए, उसको हम क्या कहते हैं, स्टोइक कहते हैं। अब इसको याद करने का तरीका ऐसा है कि एस से याद रखिए सब, ठीक है, टोइक से याद रखिए ठीक। सब ठीक है भाई, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। ये जैसे देखिए बंदा गिर गया है और ये व्यक्ति इससे पूछ रहे हैं कि क्या कुछ हुआ तो नहीं ना, तो ये क्या बोल रहा है, नहीं नहीं भाई सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो सारे दुख को, ठीक है, सहता जाए और कुछ भी ना बोले, सहनशीलता हो उसमें, उसको हम कहेंगे स्टोइक। याद हो जाएगा आपको, बाकी कीवर्ड और ट्रिक आप देख लीजिएगा। उसके बाद है अल्ट्रुइस्ट। देखिए अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी व्यक्ति, जो दूसरों का क्या करे, परोपकार करे, दूसरों की हेल्प करे। समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन
इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग। याद ऐसे कीजिए, ऑल ट्रस्ट, ऑल का मतलब सभी, ट्रस्ट का मतलब विश्वास। ऑल जो है, ऑल लोग इस पे ट्रस्ट करते हैं। इस व्यक्ति पे क्यों ट्रस्ट करते हैं? देखिए, ये अपना छाता दे रहा है इसे, ठीक है, अपना जो है छाता इस व्यक्ति को दे रहा है कि चलो भाई तुम धूप में मत रहो। तो इस पे अब इतना अच्छा व्यक्ति होगा, इतना जो है परोपकारी व्यक्ति होगा, तो हर कोई इस पे क्या करेगा? ट्रस्ट करेगा ना। तो अल्ट्रुइस्टिक का मतलब क्या हो जाएगा? परोपकारी, ठीक है। अल्ट्रुइस्ट का मतलब परोपकारी और अल्ट्रुइस्टिक का मतलब परोपकारिता। तो आपको अभी याद हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, क्लस्ट्रोफोबिया। तो ये क्लस्ट्रोफोबिया जो वर्ड है, क्लस्ट्रोफोबिया फोबिया का मतलब होता है एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, छोटे जगहों में रहने का डर, ठीक है। किसी व्यक्ति को अगर आपने कहीं पे छोटा सा एक रूम है या पैक्ड रूम है, आपने वहां पे बंद कर दिया है, किसी को आपने जो है किसी दुकान में या फिर किसी कहीं पे भी आपने जो है बंद कर दिया जहाँ पे बहुत कम स्पेस है, तो उसको हम बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया, क्योंकि उस व्यक्ति को वहां से डर लग रहा है, उस जगह से डर लग रहा है। तो देखिए क्या है, कल सटर, ऐसे याद करेंगे। कल ये देखिए आपको एक बकरी दिख रही होगी, क्या हुई कि दुकान में जो है कहीं से बारिश में बारिश से बचने के लिए छुप गई मान लो दुकान में, और मालिक ने जो है, इस दुकान का मालिक ने जो है इसे देखा नहीं और उसने शटर गिरा दिया। अब ये रात भर जब उसमें मिमियाती रही, तो इसको क्या हो गया? डर हो गया। अब ये कभी भी जो है इस दुकान में शटर में जाएगी ही नहीं। तो क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब क्या हुआ? कल उसने मुझे शटर में बंद कर दिया था, इसलिए मुझे जो है क्लस्ट्रोफोबिया हो गया, मतलब छोटे जगहों से डर लगने लगा है। तो इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए एलिजिबल। इलिजिबल का मतलब होता है हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, यानी एक ऐसी हैंड राइटिंग जो पढ़ा ना जा सके, ठीक है। मतलब पढ़ने में कठिनाई हो, आप देख पा रहे होंगे हैंड राइटिंग आप पढ़ नहीं पा रहे होंगे, तो इसी को बोलते हैं हम इलिजिबल। याद कैसे करेंगे? ई लीजिए भला, ठीक है, या तो ऐसे पढ़िए, ई लीजिए भला। ई लीजिए भला, डॉक्टर साहब ने इतना छोटा छोटा लिखा है, ठीक है। आपने देखा होगा ना, डॉक्टरों की राइटिंग देखी होगी आपने, डॉक्टर साहब जो लिखते हैं पता ही नहीं चलता क्या है क्या नहीं है। तो ई लीजिए भला, डॉक्टर साहब इतना छोटा छोटा लिखते हैं कि सिर्फ मेडिकल वाले ही पढ़ पाते हैं, है ना, होता है ना कि जो डॉक्टर लिखते हैं, आपने भी बहुत सारी दवाइयाँ खरीदी होंगी मेडिकल से, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया होगा आपको, तो आप मेडिकल में जाकर के देते होगे, तो आपको कुछ समझ में नहीं आता हो क्या लिखा हुआ, लेकिन मेडिकल वाले जो है एक बार में समझ जाते हैं ना। उसमें लिखा हुआ रहता है कि मैंने तो लूट लिया है, अब तुम भी लूट लो, है ना। तो वही है, एलिजिबल का मतलब क्या? अपठनीय। उसके बाद देखिए क्या है, इनऑडिबल। इनऑडिबल का मतलब होता है अश्रव्य, मीन्स जिसे सुना ना जा सके। तो देखिए बहुत आसान सा वर्ड है इनऑडिएबल। ऑडिएबल का मतलब क्या होता है? जिसको हम सुन सके, और इन लग गया ये निगेटिव बन गया, तो इनऑडिबल का मतलब क्या हो जाएगा? जिसे सुना ना जा सके, समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड। उसके बाद देखिए क्या है, अकम्प्लिस। अकम्प्लिस का मतलब होता है अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम और टू डू समथिंग मोरली रॉन्ग, अ पार्टनर इन अ क्राइम, यानी कि किसी अपराधी का साथ दे देना, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं अकम्प्लिस। याद करने का तरीका ऐसा बनेगा कि एक पुलिस कम है, मान लो कि आपने मूवी देखी होगी वांटेड। वांटेड में जो है ये आईपीएस, सलमान खान जो है आईपीएस अधिकारी रहते हैं, और ये जो है अपने सारे पुलिस वालों को बुलाते हैं। तो ये जो है, ये आप देख पा रहे हैं, ये जो पुलिस वाला होता है वो गायब होता है, क्योंकि ये जो है जाकर के गन्नी भाई से मिल जाता है ना। क्योंकि ये घूस ले लेता है और जाकर के जो है विलेन के साथ मिल जाता है, तो ये क्या बोलेंगे? सलमान खान बोलते हैं कि एक पुलिस यहाँ पे क्या है, कम है, लगता है जाकर के किससे मिल गया है? तो विलेन से जाकर के मिल गया है। तो इस तरह से याद हो जाएगा, कंप्लिस का मतलब क्या हो जाना? सह अपराधी हो जाना, यानी कि जाकर के विलेन के साथ मिल जाना। नेक्स्ट है फेस्टिडियस। देखिए फेस्टिडियस का मतलब होता है जिद्दी, हठी। वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, यानी कि जिसको मनाना बहुत ज्यादा कठिन है, उसको हम कहते हैं फेस्टिडियस। याद कीजिए फास्ट, ठीक है, बहुत फास्ट फास्ट वो जो है तुनक जाता है, ठीक है, कुछ भी हो वो जल्दी से तुनक जाता है। आपने देखा होगा कि इस तरह के कुछ व्यक्ति होते हैं जिनको आप खाना दे दो, घर में खाना मिलता है, तो तुनक जाते होंगे कि मैं ऐसा खाना नहीं खाऊंगा, वैसा खाना नहीं खाऊंगा, तो तुनक मिजाजी होते हैं, फेस्टिडियस होते हैं। तो ही इज अ फेस्टिडियस पर्सन, वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, यानी कि बहुत ज्यादा कठिन है उसे मनाना। नेक्स्ट है एम्बीडेक्स्ट्रस। देखिए एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पर्सन जो अपने दोनों हाथों को जो है इक्वली यूज कर सके, उसको हम कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। इसको समझ लिए, इसको याद कैसे करना है? सबसे पहला जो एमबी है, एमबी का मतलब समझ लीजिए दो, ठीक है। एमबी एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है दो, टू। और डेक्स्ट्रस का मतलब होता है निपुण। डेक्स्ट्रस मीन्स होता है निपुण। तो जो अपने दोनों हाथों से निपुण हो, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड,
बोथ आर इक्वल उसका चले, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे एम्बी डेक्स्ट्रस। याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिए ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है हार्ड बट इजीली ब्रोकन, यानी कि हार्ड तो हो बट तुरंत टूट जाए, उसको हम भंगूर कहते हैं। हार्ड बट इजीली ब्रोकन, लाइबल टू ब्रेक इजीली। याद कैसे करेंगे, आप एक कांच देख रहे होंगे, ये हार्ड कितना होता है, पर आपने गाड़ी का कांच देखा होगा, वो हार्ड बहुत होता है, लेकिन आप उस पर छोटा सा भी कंकड़ मार दो ना तो वो फूट जाएगा, ठीक है। एक सिक्का ही फेंक दो, क्वाइन ही फेंक दो, वो इस तरह से फूट जाता है, झरझरा के गिर जाता है वो पूरा वो। तो उसी को बोलते हैं ब्रिटल। याद कैसे करेंगे, बड़ी थी पर तिल्ली की तरह टूट करके बिखर गई। कांच तो बड़ी थी लेकिन तिल्ली की तरह, यानी छोटे से चोट के कारण तिल्ली की तरह टूट के बिखर गई। तो ब्रिटल का मतलब क्या हो जाएगा, भंगूर। नेक्स्ट है कैनिबल। कैनिबल का मतलब होता है अ पर्सन हु इट्स ह्यूमन फ्लेश, यानी कि नर भक्षी। एक ऐसा जीव जो क्या खाए, मानव मीट खाए, उसको हम कहते हैं कैनिबल। अब देखो इसको याद करने का तरीका है, कनाइन टीथ। आपने कनाइन टीथ के बारे में पढ़ा होगा बायो में। इस तरह के टीथ होते हैं जो मांस खाने के लिए जो है यूज किए जाते हैं। तो कैनिबल का मतलब क्या हो जाएगा, जो मानव मीट खाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नरभक्षी बोलते हैं। याद हो जाएगा आपको। उसके बाद देखिए शॉफर। शॉफर का मतलब होता है अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसको जो है प्राइवेट कार चलाने के लिए हायर किया गया हो, उसको सॉफर बोलते हैं। याद करेंगे सफर से, ठीक है। सॉफर को थोड़ी देर के लिए आप पढ़िए सफर। तो जब भी आप सफर पे निकले, जब भी आप एक लंबे सफर पे निकले, तो आप जो है अपने सॉफर को साथ लेके चले, ठीक है। मे भी आप गाड़ी चलाते चलाते थक जाए तो आपका सॉफर जो है फिर गाड़ी चलाएगा। तो सॉफर का मतलब क्या हो जाएगा, वाहन चालक, मोटर चालक। उसके बाद कंटेम्प्ररी। कंटेम्प्ररी का मतलब होता है समकालीन, यानी कि बिलोंगिंग टू द सेम टाइम अ पर्सन लिविंग इन द सेम एज विद अनदर। तो इसको याद करने का तरीका देखिए ऐसे है, कौन टाइम पूरी, कौन टाइम पूरी, ऐसे याद करो आप। कौन सा, ठीक है, कौन सा विद्वान, आपने देखा होगा ना, जैसे पूछा जाता है कि बीरबल किसके समकालीन थे, ठीक है। बीरबल किसके समकालीन थे, और भी बहुत सारे से जो है महात्मा बुद्ध जो है किसके समकालीन थे, किसके समय में हुए थे, किस राजा के समय में हुए थे। तो ये सब क्वेश्चन भी जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जीके में, तो आपको ये याद रखना है। तो कौन सा विद्वान किस राजा के टाइम में हुआ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, और आप इसे पूरी तरह से याद कर लो, ठीक है। आप इसे क्या कर लो, पूरी तरह से याद कर लो। तो कॉन्टेम्प्ररी, कौन सा विद्वान किस टाइम में हुआ, या पूरी तरह से याद कर लो। कंटेम्प्ररी का मतलब हो जाएगा समकालीन। उसके बाद देखिए एमिग्रेंट। एमिग्रेंट का मतलब होता है देश त्यागी, जो अपना देश त्याग दे उसको एमिग्रेंट कहते हैं। अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर, यानी अपने कंट्री को छोड़ करके दूसरे कंट्री में जो रहने चला जाए उसे हम कहते हैं एमिग्रेंट। याद करने का तरीका बहुत आसान है। मी का मतलब मुझे, ठीक है, और ग्रांट का मतलब अनुमति। मम्मी मुझे क्या दे दो, ग्रांट दे दो। मम्मी मुझे अनुमति दे दो, ग्रांट दे दो, ताकि मैं जा करके जो है दूसरे कंट्री में रह सकूं, है ना। तो एमिग्रेंट का मतलब हो जाएगा दूसरे कंट्री में रहना, देश त्यागी होना। उसके बाद एग्जॉनरेट। एग्जॉनरेट का मतलब होता है टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, यानी कि किसी व्यक्ति को जो है सारे ब्लेम से, दोषों से मुक्त कर देना, उसको कहते हैं एग्जॉनरेट। अब देखो क्या है याद करने का तरीका, टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम। और याद करने का तरीका जो है केस जनरेट, एग्जॉनरेट केस जनरेट। 4-5 बार आप इसे पढ़िए, एग्जॉनरेट केस जनरेट, एग्जॉनरेट केस जनरेट। तो जब केस जनरेट ना हो पाया, जब उस व्यक्ति पे केस जनरेट नहीं हो पाया, तो उसे जो है जज ने रिहा कर दिया, एग्जॉनरेट कर दिया। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा, दोष मुक्त कर देना, एग्जॉनरेट का मतलब। नेक्स्ट है एक्सटेम्पररी। एक्सटेम्पररी का मतलब होता है, देखिए एक्सटेम्पोर लिखा हुआ है, तो एक्सटेम्पररी का मतलब हो जाएगा बिना तैयारी के, स्पीच और अ प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, यानी कोई सा भी जो है प्रेजेंटेशन हो या फिर स्पीच हो बिना तैयारी के देना, उसको हम कहते हैं एक्सटेम्पररी। तो ऐसे याद कीजिए, एक्स टेम्पररी, एक्स ई एक्स, एक्स याद रखिए। तो लोग अपनी एक्स को तभी छोड़ें, यहाँ पे देखते हैं, याद करने का तरीका देखिए, लोग अपनी एक्स को तभी छोड़ते हैं जब नेक्स्ट रेडी होती है। तो देखा होगा ना आपने, जब कोई बॉयफ्रेंड होता है, कोई गर्लफ्रेंड होता है, तो अपने एक्स को तभी छोड़ते हैं जब अगला व्यक्ति जो है तैयार होता है उसका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनने के लिए। तो इस तरह से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो एक्स टेम्पररी इस तरह से आपको याद हो जाएगा, बस याद करवाने के लिए ये वर्ड जो है यूज किया जा रहा है कि अपने एक्स को तभी छोड़े जब अगली तैयार हो। तो एक्स टेम्पोर का मतलब क्या हो जाएगा, बिना तैयारी के। उसके बाद देखिए क्या है, ग्रेगेरियस।
देखिए ग्रीगेरियस का मतलब होता है एन एनिमल दैट लिव्स इन ग्रुप्स, यानी कि एनिमल जो ग्रुप में रहते हैं, टेंडिंग टू एसोसिएट विद द अदर्स ऑफ द वंस काइंड, झुंड में रहने वाला, तो इसको हम बोलते हैं ग्रीगेरियस। तो ऐसे याद करो कि गैर, ठीक है, गैर, गिरे हुए लोग जो हैं गैरों के साथ, ये के होना चाहिए था, गिरे हुए लोग जो हैं वो गैरों के साथ रहते हैं, हम तो अपने झुंड में रहते हैं। देखिए बत्तख लोग हैं, बत्तख लोग क्या बोल रहे हैं कि गिरे हुए लोग रहते होंगे दूसरों के साथ, हम तो भैया अपने झुंड में रहते हैं। तो ग्रीगेरियस का मतलब क्या हो जाएगा, झुंड में रहने वाला। उसके बाद देखिए गलबल, यानी ग्लिबल, गलबल का मतलब होता है आसानी से धोखा खाने वाला, ठीक है, वन हु इज इजिली डिसीव्ड, जिसको आसानी से धोखा दिया जा सके। तो ऐसे याद कीजिए कि गुल्ली बल्ला, अरे चल बच्चे अभी तेरी उम्र जो है गुल्ली बल्ला खेलने की है ना, तुझे तो कोई भी आसानी से धोखा दे सकता है। क्या बोलोगे आप, अरे चल चल बच्चे तू अभी बच्चा है, तेरी उम्र जो है गुल्ली बल्ला खेलने वाली है ना, अभी जाकर के गिल्ली बल्ला खेल, तुझे कोई भी धोखा दे सकता है। तो गलीबल का मतलब हो जाएगा जिसको आसानी से धोखा दिया जा सके। नेक्स्ट है इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म, यानी कि असंशोधनीय, जिसको जो है करेक्शन नहीं किया जा सकता, जिसपे जो है उसको उसका संशोधन नहीं हुआ हो, उसको हम कहते हैं इनकॉरिजिबल। तो देखो इनकरेक्ट, इन और करेक्ट, करेक्ट वही होता है जिसपे हम संशोधन करते हैं, लेकिन इसमें तो इनकरेक्ट यानी कि इनकॉरिजिबल है। तो इनकॉरिजिबल का मतलब हो जाएगा जिसपे संशोधन नहीं किया गया हो, मतलब जिसको रिफॉर्म नहीं किया गया हो, बियॉन्ड रिफॉर्म, असंशोधनीय। नेक्स्ट है इन एविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, यानी जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, जिसको आप टाल नहीं सकते, उसको हम अटल कहते हैं, इनविटेबल कहते हैं। याद करने का तरीका बहुत आसान है। इन विटामिन की टैबलेट्स को, इन विटामिन के टैबलेट्स को, चाहे ए बी सी डी ई के कोई सा भी विटामिन हो, आप उसको जो है अवॉइड नहीं कर सकते अगर आपको हेल्दी रहना है तो इन विटामिन के टैबलेट्स को आप क्या नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते अगर आपको हेल्दी रहना है तो इनविटेबल का मतलब हो जाएगा कैन नॉट बी अवॉइडेड। उसके बाद है इनफॉलिएबल। देखिए इनफैलेबल का मतलब होता है अचूक, ठीक है, वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, जो कभी गलती ना करे उसको हम बोलते हैं इनफैलेबल। याद करने का तरीका देखो, एफ ए डबल एल फेल है और इन है, तो जो फेल ना हो, एफ ए आई एल का मतलब फेल हो जाए और इन लगा हुआ है तो जो फेल ना हो कभी, अचूक हो उसका निशाना, तो उसको हम बोलते हैं इनफैलेबल। तो इनका निशाना कभी भी फेल नहीं होता, इनका निशाना इनफैलेबल है। नेक्स्ट है लेक्सिकोग्राफर। देखिए लेक्सिकोग्राफर का मतलब होता है अ पर्सन हु राइट्स एंड एडिट्स डिक्शनरीज। देखो लेक्सिको का मतलब होता है वर्ड, ये जो LEXICO जो वर्ड दिया हुआ है इसका मतलब वर्ड्स होता है। तो डिक्शनरी को जो कंपाइल करता है ना, बनाता है, उसको हम बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर, ठीक है, याद रखिएगा इसे। उसके बाद देखिए मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट का मतलब होता है स्त्री द्वेषी, जो स्त्रियों से नफरत करे। तो मिस का मतलब याद रख लीजिए आप, हेट होता है। MIS जो है मिस वर्ड जो है, मिस का मतलब हेट होता है। और GYNI जीनी का मतलब होता है महिला, ठीक है। आप जनी भी आपने सुना होगा, जन जनी, जनी का मतलब भी होता है महिला। तो मिस जो जनी से हेट करे, यानी कि महिलाओं से जो हेट करे उसे हम कहते हैं मिसोजिनिस्ट। उसके बाद एक नोट्रोसियस। नोट्रोसियस का मतलब होता है वेल नोन फॉर बिंग बैड पर्सन और एविल रेपुटेशन, यानी कि जो अपने गलत कामों की वजह से जो है कुख्यात हो, उसे हम कहते हैं नोट्रोसियस। याद करने का तरीका देखिए क्या है, याद करने का तरीका आपका बनेगा नटवर और अस, दो पार्ट में डिवाइड कीजिए, नटवर और अस। तो नटवर हमारे डाकू, हमारे गांव का, अस का मतलब हमारे, तो नटवर हमारे गांव का बहुत फेमस डकैत था, ठीक है। नटवर, दादा दादा दादी कहानियां सुनाया सुनाया करते हैं ना कि नटवर जो था हमारे गांव का बहुत ही ज्यादा फेमस डकैत हुआ करता था, है ना। तो नोट्रोसियस का मतलब हो जाएगा कुख्यात। उसके बाद है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, यानी जो अपना अथॉरिटी और थ्रोन त्याग दे, ठीक है, उसको हम कहते हैं, जो अपनी पद को त्याग दे उसको हम कहते हैं एब्डिकेट। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, अब दिक्कत। तो अब जब दिक्कत आने लगी सीएम साहब को, अब जब सीएम साहब को राज्य चलाने में, स्टेट चलाने में दिक्कत आने लगी, तो उन्होंने अपनी कुर्सी क्या कर दी, एब्डिकेट कर दी, यानी कि छोड़ दी, त्याग दी। तो याद हो जाएगा एब्डिकेट का मतलब त्याग देना, छोड़ देना। उसके बाद एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब होता है एनिमल दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, यानी कि जो जल और थल दोनों पे रह सके उसको हम कहते हैं उभयचर जंतु, एम्फीबियन। देखिए एम्फी, एम्फी का मतलब लैंड एंड वाटर होता है, ये वर्ड याद कर ले, एम्फी, एम्फी का मतलब लैंड एंड वाटर, और बियान का मतलब होता है एनिमल। तो जो दोनों पे रहे, जैसे मेढक, जैसे सांप, जैसे कछुआ, टर्टल,
है ना। तो ये सब कुछ ऐसे जीव हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं, तो इसको हम एम्फीबियन एनिमल्स कहते हैं। नेक्स्ट है एनकी। ठीक है, एनकी का मतलब होता है सिचुएशन इन अ कंट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन ईटीसी इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट ऑर्डर कंट्रोल, अराजकता इसको बोलते हैं ना, एनार्की आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसको ऐसे याद करें, अनाड़ी। ठीक है, तो अनाड़ी लोग ही क्या करते हैं, अराजकता फैलाने का काम करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि देश में गवर्नमेंट की कोई जरूरत ही नहीं है। तो एनार्की का मतलब हो जाएगा क्या, तो अराजकता। उसके बाद देखिए क्या है, आर्कियोलॉजी। ठीक है, आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है, पुरातत्व विज्ञान या पुरातत्ववेत्ता। अब देखिए क्या है आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड द प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ द साइट्स, यानी कि पुराने जगहों को खोदना, उससे पुरानी चीजों को निकालना, उसको हम कहते हैं आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी होता है, आर्कियोलॉजिकल सब आर्कियोलॉजी जो है लोग चूज सब्जेक्ट भी चूज करते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि जैसे पुरानी पुरानी चीजों को जो है निकाला जाता है जमीन से, उनके बारे में स्टडी किया जाता है, उसी को बोलते हैं आर्कियोलॉजी। उसके बाद देखिए क्या, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है एन अकाउंट ऑफ अ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय सेल्फ, यानी कि एक व्यक्ति जिसने अपनी आत्मकथा खुद लिखी हो। ऑटो का मतलब ये होता है सेल्फ, खुद। अब बायोग्राफी का मतलब जीवनी। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी जीवनी जो है खुद लिखी हो, उसको हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, मीन्स आत्मकथा। आगे देखिए अगला जो वर्ड है वो है एवियरी। एवियरी का मतलब होता है अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहां पे पंछियों को रखा जाता है, उसको हम कहते हैं एवियरी। याद करने का तरीका क्या है, देखिए अभी आ रही, जस्ट मैं अभी आ रही एवियरी से। ये महिला क्या कह रही है कि मैं जस्ट अभी आ रही, कहाँ से आ रही, तो एवियरी से आ रही। ठीक है, तो एवियरी का मतलब हो जाएगा पंछीशाला, जहाँ पे पंछियों को रखा जाता है, एवियरी। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, एपियरी एक वर्ड होता है एपियरी, और एक वर्ड होता है एवियरी। तो APIARY, ठीक है, APIARY अगर रहे तो एपियरी का मतलब होता है मधुमक्खी शाला, जहाँ पे मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। लेकिन एवियरी रहे तो समझ जाइए वहां पे पंछियों की बात की जाएगी। अगला जो वर्ड है वो है बिब्लियोफाइल। देखिए बिब्लियोफाइल का मतलब होता है वन हु इज ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, यानी जिसको पुस्तकों से बहुत ज्यादा प्रेम हो, उसको हम कहते हैं बिब्लियोफाइल। याद करने का तरीका क्या है, बिलबिला गई। ठीक है, बिलबिला गई, मैंने जैसे ही उसके हाथ से चंपक बुक छीनी। ठीक है, क्या होता है कुछ बच्चों को आदत लग जाती है, हमें भी आदत है चंपक वगैरह पढ़ने की, चंपक, नंदन, बालहंस, ये सब जो है कहानियों वाली किताबें होती है, तो आदत लग जाती है। तो उसके पिता जो है बोले थे बेटा थोड़ा पढ़ाई भी कर ले, कहानी किताबें बाद में पढ़ना, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। तो ऐसे याद कीजिए कि जब उसके पिता ने उसके हाथ से चंपक किताब छीनी, ठीक है, तो वो बिलबिला गई। ठीक है, बिलबिला कर रोने लगी। तो बिब्लियोफाइल का मतलब हो जाएगा पुस्तक प्रेमी, क्योंकि उसको पुस्तकों से प्यार हो गया था। नेक्स्ट है ब्लेस्फेमी। ब्लेस्फेमी का मतलब होता है वर्ड uttered impiously about God, the act of speaking irreverently about sacred things। ईश्वर की निंदा करना, यानी भगवान के बारे में गलत सलत बोलना, उसको हम बोलते हैं ब्लेस्फेमी। याद करने का तरीका ऐसे होगा कि गलत फहमी, उसे कुछ गलत फहमी हो गई भगवान के बारे में, उसने जो है इसलिए उसने ब्लेस्फेमी की। ठीक है, यानी कि उसे जो है भगवान के बारे में कुछ गलत फहमी हो गई, इसलिए उसने ब्लेस्फेमी की। गलत फहमी, ब्लेस्फेमी, गलत फहमी, ब्लेस्फेमी, 4-5 बार ऐसे रिपीट करो, अपने आप याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है कालक्रम। ठीक है, जहां पे भी क्रोनो वर्ड आए समझिए समय की बात हो रही है। एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, कालक्रम। तो ऐसे याद कीजिए कोरोना। कोरोना का मतलब क्या होता है, टाइम। ठीक है, तो कोरोना भी याद कर सकते हैं, कोरोना काल। ठीक है, कोरोना काल, काल का मतलब होता ही है समय, तो क्रोनोलॉजी का मतलब हो जाएगा कालक्रम। उसके बाद देखिए एपिलॉग। एपिलॉग का मतलब होता है उपसंहार। अब उपसंहार क्या होता है, तो अ शॉर्ट अ स्पीच एट द एंड ऑफ अ प्ले, यानी कोई प्ले चल रहा है, कोई नाटक चल रहा है, तो उसके बाद में जो है लास्ट में जो व्यक्ति कुछ बोलता है, भाषण देता है, उसी को हम कहते हैं एपिलॉग। ऐसे याद करेंगे कि आप लोग यहाँ आए उसके लिए थैंक यू, प्ले खत्म हो गया है, अब आप लोग जाइए। अब क्या बोलेगा जो संचालक होगा, यानी कि प्ले का, वो लास्ट में आएगा और अपने ऑडियंस से बोलेगा अब आप लोग यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अब आप लोग जाइए और घर पे आराम कीजिए। तो एपिलॉग का मतलब हो जाएगा लास्ट स्पीच ऑफ अ प्ले। उसके बाद ग्लटन। तो ये ग्लटन का मतलब होता है वन हु ईट्स मीट, सॉरी सॉरी, ग्लटन का मतलब होता है वन हु ईट्स टू मच, यानी जो बहुत ज्यादा जो है क्या खाता हो, खाना खाता हो, उसको हम कहते हैं ग्लटन। इसको याद करने का तरीका ऐसे है कि गले तक टन।
गले तक टन भर के जो है उसने खाना खा लिया। आप ये देख पा रहे हो कि इस व्यक्ति ने जो है बहुत ज्यादा खाना खा लिया, एकदम गले तक टन भर के खा लिया है, इसका अस बस नहीं चल रहा है, अब ये उल्टी कर देगा। तो ग्लटन का मतलब क्या हुआ, पेटू, जो बहुत ज्यादा खाना खाए उसका पेट निकल जाए। नेक्स्ट है ऑनररी। ऑनररी का मतलब होता है होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग अ पे, यानी कि बिना पैसे लिए काम करना, उसको ऑनररी कहते हैं। याद करने का तरीका, ऑनर, ऑनर का मतलब क्या होता है, सम्मान। तो वो सिर्फ ऑनर के लिए, सम्मान के लिए काम करता है, पैसे के लिए नहीं। तो ये व्यक्ति जो है क्या करता है, सिर्फ सम्मान के लिए काम करता है, पैसे के लिए काम नहीं करता। उसके बाद देखिए अगला है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है पानी से भय। एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, जिसको पानी से बहुत ज्यादा भय लगे उसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिया। तो देखो हाइड्रो का मतलब ही होता है क्या, वाटर। ठीक है, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर होता है। आपने भी पढ़ा होगा ना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जो है वाटर बनाते हैं, H2O। तो ये हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब क्या होना, वाटर से डर लगना। फोबिया आपको पता है, फोबिया का मतलब डर लगना। किसी के भी लास्ट में फोबिया आ जाए समझ जाइए डर की बात हो रही है। नेक्स्ट है हाइपोकॉन्ड्रियक। देखिए हाइपोकॉन्ड्रियक का मतलब होता है रोग भ्रमी। ठीक है, जिसको ऐसा लगता हो कि वो बीमार है लेकिन एक्चुअली में वो बीमार नहीं होता। जैसे व्यक्ति जो है आईने में देख रहा है तो इसको लग रहा है कि मैं बीमार हूँ, पूरे जो है मेरे फेस पे फुंसी फुंसी हो गए, मैं बीमार हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, बस ये इसका क्या है, भ्रम है। तो ऐसे याद करेंगे, अ पर्सन हु सफर्स फ्रॉम एन इमेजिनरी इलनेस, अ पर्सन हु एबनॉर्मली एनेक्सस अबाउट हिज हेल्थ, यानी जो अपने हेल्थ के बारे में चिंतित। तो ऐसे याद करेंगे, हाइप कौन डरा, हाइप कौन डरा, हाइप फैला करके कौन तुमको डरा रहा है कि तुमको कोई बीमारी है। अब ये व्यक्ति जाएगा अपने पापा के पास, पूछेगा पापा मैं बीमार हूँ, तो इसके पापा बोलेंगे कौन हाइप फैला दिया है तुम्हारे मन में, कौन तुमको डरा रहा है कि तुम बीमार हो, तुम बिल्कुल बीमार नहीं हो। ठीक है, हाइपोकॉन्ड्रिक का मतलब हो जाएगा रोग भ्रमी। नेक्स्ट है इलिटरेट। इलिटरेट का मतलब होता है निरक्षर, और पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, जो न पढ़ सकता हो न लिख सकता, उसको इलिटरेट कहते हैं। याद करवाने की जरूरत है ही नहीं आपको, लिटरेट का मतलब पढ़ा लिखा, और इलिटरेट का, इलिटरेसी का मतलब हो जाएगा निरक्षर, और लिटरेसी का मतलब साक्षर। उसके बाद इनसेसिबल। देखिए इनसेसिबल का मतलब होता है दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, यानी जो सेटिस्फाइड ना हो, लालची हो, उसको हम कहते हैं इनसेसिबल। याद करने का तरीका याद से याद कर लो कि इनसेटिस्फाइएबल, इनसेटिस्फाइएबल यानी कि जो सेटिस्फाई ना हो तो उसको लालची बोलेंगे। उसके बाद है इंटेस्टेट। देखिए इंटेस्टेट का मतलब होता है बिना वसीयत मरा हुआ, यानी जो अपना वसीयत ना बना करके मरे, बिना बनाए हुए मर जाए, उसको कहते हैं इंटेस्टेट। वन हु डाइज विदाउट अ विल, इसको याद करेंगे ऐसे कि इतने स्टेट में उसके मकान थे, इतने स्टेट में उसके मकान थे, लेकिन फिर भी वो बिना वसीयत बनाए जो है मर गया। ठीक है, उसने अपने बेटों के नाम पे वसीयत नहीं बनाई। तो ऐसे ही याद कीजिए कि इतने इतने इतने, या फिर ऐसे देखो ऐसे कि हर एक स्टेट में उसके ईंटों के मकान थे, पर वो बिना वसीयत बनाए मर गया, और उसके बेटों में जो है फिर झगड़ा होने लगा। तो इंटेस्टेट का मतलब हो जाएगा बिना वसीयत मरा हुआ। उसके बाद है आइटनरेंट। आइटनरेंट का मतलब होता है प्लान ऑफ अ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेसेस दैट यू विजिट, यात्रा कार्यक्रम भी इसको बोलते हैं। तो ऐसे याद करेंगे, इतना रेंट, इतने रेंट, यानी कि अगर कभी भी आप किसी जर्नी पे जा रहे हो तो रूम का कितना रेंट लगेगा ये पहले ही पता कर लो, है ना। यानी कहीं पे भी किसी बस का रेंट कितना लगेगा, किराया कितना लगेगा, कहीं पे आप जब जा रहे हो तो रूम पे ठहरने का किराया कितना लगेगा, तो इतना रेंट लगेगा। आप अगर कहीं जर्नी पे जा रहे हो तो पहले ही डिसाइड कर लो कि हाँ भाई पता कर लो कि इतने रेंट में हो जाएगा या नहीं। तो आइटनरेंट का मतलब हो जाएगा यात्रा कार्यक्रम। उसके बाद है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद, किथ एंड किन, ये आपने पढ़ा होगा। गिविंग अनड्यू फेवर्स टू द वंस ऑन किथ एंड किन, आपने देखा होगा बॉलीवुड में क्या है, तो बॉलीवुड में बहुत ज्यादा क्या है, नेपोटिज्म है। आप देख रहे होंगे एक साइड में जो है क्या है, ये दिया हुआ टैलेंटेड जो एक्टर्स हैं, और इधर साइड में जो है नेपोटिज्म दिया हुआ है। तो आप याद कर लेंगे इसको। ठीक है, नेपोटिज्म का मतलब भाई भतीजावाद। उसके बाद है ओलिगार्की। ओलिगार्की का मतलब होता है अल्पतंत्र, यानी कि गवर्नमेंट और रूल बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। यहाँ पे जो कुछ लोगों द्वारा जब शासन चलाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं अलगार्की। ठीक है, तो ऐसे याद करो, ऑल का अपोजिट क्या होता है, ऑल का अपोजिट होता है कम, थोड़ा। ठीक है, ऑल का मतलब सब, और उसका अपोजिट क्या होता है, थोड़ा। तो जहां पे भी ऑल गार्की देखे तो समझो थोड़ा का बात होगा। ठीक है, यानी स्मॉल का बात होगा। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, ऑल गार्की का मतलब अल्पतंत्र। उसके बाद है ओपेक। ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी, दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, यानी जिसके थ्रू जो है लाइट पास नहीं हो सकती उसको ओपेक कहते हैं। तो देखो ये क्या है, ये खुला है,
इसलिए हम इसको देख सकते हैं। और ये क्या है, पैक है, इसलिए हम इसको नहीं देख सकते। कोई भी चीज़ जब जैसे आप कोई भी चीज़ ऑर्डर करके मंगाते होंगे ऑनलाइन से, फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, कहीं से भी आप मंगाते होंगे, तो वो चीज़ डब्बा में पैक आता होगा। तो आप क्या देख पाते हैं बिना खोले हुए? नहीं, क्योंकि वो पैक होता है। तो वो पैक है, इसलिए जो है हम उसे देख नहीं सकते, अपारदर्शी है वो। उसके बाद देखिए क्या है, फिलेटेलिस्ट। फिलेटेलिस्ट का मतलब होता है जो टिकटों को जमा करे, डाक डाक टिकट का संग्राहक, उसको हम कहते हैं फिलेटेलिस्ट। पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टैम्प, डाक टिकट का संग्राहक। याद कैसे करेंगे, फिलहाल ताला। फिलहाल ताला, फिलहाल वो पोस्ट ऑफिस का ताला तोड़कर टिकट जमा करने का काम कर रहा है। अब क्या होता है, किसी किसी को लत हो जाती है, जैसे सिक्के जमा करना, टिकटें जमा करना, ठीक है। तो इस तरह से आदत होती है। अभी भी आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति के पर्स में देखोगे तो आपको 10 से 15 टिकट मिल जाएंगे ट्रेन के। तो आदत होती है कि टिकटें जमा करना, ठीक है। तो हम ऐसे देखेंगे कि फिलाटेलिस्ट, फिलहाल वो ताला तोड़कर, अब टिकटें मिलेंगी तो नहीं, पोस्ट ऑफिस में ही मिलेंगी। तो फिलहाल वो ताला तोड़ करके कहाँ गया है, तो पोस्ट ऑफिस से टिकटें जमा करने गया है, चुराने गया है। तो फिलाटेलिस्ट का मतलब हो जाएगा टिकट जमा करना। उसके बाद है सैकरलिज। देखिए सैक्रिलेज का मतलब होता है वायलेशन ऑफ समथिंग हॉली और सैक्रेड, यानी कि किसी भी चीज को अपवित्र कर देना, उसको हम सैक्रिलेज कहते हैं। तो इसको याद करेंगे, सैक्रेड। सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, और लेक का मतलब पैर। तो किसी भी सैक्रेड रिवर में पैर नहीं डालना चाहिए। किसी भी सैक्रेड रिवर में पैर डाल करके उसे क्या ना करो, उसे अपवित्र मत करो। तो सैक्रिलेज का मतलब हो जाएगा क्या कर देना, अपवित्र कर देना, वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सैक्रेड। उसके बाद है अडोलसेंस। अडोलसेंस का मतलब होता है किशोरावस्था, यानी कि जब बच्चा ग्रो होने लगता है तो उसको हम बोलते हैं एडोलसेंस। द पीरियड बिटवीन द बिगनिंग ऑफ पुबर्टी एंड अडल्टहुड, इसको हम किशोरावस्था कहते हैं। तो ऐसे याद करो कि डोले और सीन। तो डोले दिखाने की चाहत कब होती है, डोले सीन करने की चाहत कब होती है, तो किशोरावस्था में ही होती है ना। जैसे ये बच्चा अपने डोले दिखा रहा है, तो एडोलसेंस का मतलब हो जाएगा किशोरा अवस्था। उसके बाद देखिए है एजेंडा। एजेंडा का मतलब क्या होता है, अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, यानी कि किसी भी मीटिंग में जो है कार्य सूची, ठीक है। यानी कि किसी भी मीटिंग में जब ऐसे याद कर लो इसको कि एक गेंदा, ठीक है, एक गेंदा जो है कौन फेंकेगा, अगली गेंद कौन फेंकेगा, इसका जो है कार्य सूची, इसका जो है लिस्ट अंपायर कैप्टन पहले ही बना लेता है, मैच के पहले ही बना लेता है लिस्ट कैप्टन की एक गेंदा जो है, अगली गेंद जो है कौन फेंकेगा। तो वही हो जाएगा एजेंडा का मतलब क्या, कार्यसूची या उद्देश्य भी होता है। उसके बाद है एमनीजिया। देखिए एमनीजिया का मतलब होता है अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, यानी कि क्या होना, तो पूरी तरह से भूलने की बीमारी, ठीक है, पूरी तरह से क्या होना, भूलने की बीमारी होना, उसको बोलते हैं एमनीजिया। याद करने का तरीका क्या बनेगा ऐसे कि अमन एशिया जाकर के सब कुछ भूल गया। अमन एशिया जाकर के क्या हो गया, सब कुछ भूल गया, सारा कुछ भूल गया, तो एमनीजिया आपको याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है एन ऑफिशियल पार्डन, द फॉर्मल एक्ट ऑफ द लिबरेटिंग समवन, यानी कि किसी को क्या कर देना, छोड़ देना, यानी कि सजा नहीं देना, ठीक है, सजा मुक्त कर देना, माफ कर देना, राज क्षमा दे देना, उसको हम कहते हैं एमनेस्टी। याद कैसे करेंगे, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में आपने सुना होगा। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल में क्या किया जाता है, लोगों को सजा माफ की जाती है। तो एमनेस्टी का मतलब हो जाएगा राज क्षमा देना। उसके बाद है एनिवर्सरी। एनिवर्सरी का मतलब होता है द डेट ऑन विच एन इवेंट हैपेंड इन सम प्रीवियस ईयर, यानी कि जो सब मनाते हैं अपनी एनिवर्सरी, शादी का सालगिरह मनाते हैं, तो एनिवर्सरी का मतलब हो जाएगा सालगिरह। उसके बाद देखिए एक्वेरियम। एक्वेरियम का मतलब होता है मछली घर। अ ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट, जहाँ पे मछलियों को रखा जाता है उसको हम कहते हैं एक्वेरियम। याद करने का तरीका, एक्वा, एक्वा का मतलब ही होता है वाटर, है ना, एक्वा वाटर। उसके बाद देखिए क्या है, आर्कीपेलगो। आर्कीपेलगो का मतलब होता है अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विद मेनी आइलैंड्स, यानी कि एक ऐसा जगह जो चारों तरफ से जो है पानी से घिरा हो, उसको हम कहते हैं आर्कीपेलगो, यानी द्वीप समूह भी बोलते हैं। देखिए बहुत सारे द्वीप समूह हैं ये, तो इसको आर्कीपेलगो बोलेंगे। ऐसे याद रखेंगे, आके पेल गए हो, ठीक है, आके क्या कर गए हो, तो पेल गए हो। हॉलीवुड मूवी में आइलैंड पर आके सब पिला जाते हैं, देखा होगा ना आपने कि सार्क्स वगैरह वाली मूवी में, जिसमें सार्क दिखाया जाता है हॉलीवुड में, तो उसमें कुछ लोग आते हैं, ठीक है, ट्रिप पे और जाते हैं और किसी आइलैंड पे जाकर के फंस जाते हैं, और सार्क जो है उनको आकर के पेल जाता है, मतलब
खा जाता है। तो आर्कीपेलगो का मतलब आइलैंड। उसके बाद है अकाइव्स। अकाइव्स का मतलब होता है द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पे पुरानी चीजें रखी जाती हैं, हिस्टोरिकल चीजें रखी जाती है, रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, उसको अभिलेखागार कहते हैं। याद करने का तरीका है आका। देखिए, तो एक क्या था, जिन था जो कि अलादीन के चिराग में रहता था, तो वो निकलता था तो बोलता था हुकुम मेरे आका, है ना। तो वो क्या है, एक पुरानी चीज है, हिस्टोरिकल चीज है, ऐसा इमेजिन कर लो, और उसको जो है कहाँ रखा रखा गया है, तो अकाइव्स में रखा गया है। ठीक है, आका अकाइव्स आपको याद रहेगा अब। उसके बाद अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, या फिर गवर्नमेंट बाय पर्संस ऑफ हाईएस्ट सोसाइटी सोशल ऑर्डर, यानी कि श्रेष्ठ जनों के द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसको हम कहते हैं अरिस्टोक्रेसी। याद करने का तरीका ऐसे है कि रिश्तो और क्रेसी। देखिए, रिश्तो का मतलब रिश्तो याद रखिए, रिलेशन, और क्रेसी का मतलब रूल होता है। तो रिश्तों में जो जो रिश्तों में जो सबसे बड़ा होता है, रिश्तों में जो सबसे बड़ा होता है घर में, वही जो है क्या करता है, घर पे रूल करता है, और उसी का जो है रूल चलता है घर में। अरिस्टोक्रेसी। उसके बाद एसेटिक। एसेटिक का मतलब होता है वन हु डिनाइज वनसेल्फ ऑर्डिनरी बॉडीली प्लेजर, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को सुख से जो है वंचित रखे। ठीक है, सुख दुख से जो है वंचित रखे। सन्यासी भी बोल सकते हैं आप इसे, तपस्वी भी बोल सकते हैं, उसे हम कहते हैं एसेटिक। तो ऐसे याद कीजिए कि ऐसे रहना ठीक नहीं है साहब, ऐसे रहना ठीक नहीं है। थोड़ा घर परिवार को भी देखिए, आपके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो थोड़ा घर परिवार को भी देखिए। तो एसेटिक है ना, ऐसे रहना ठीक नहीं है। उसके बाद एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। एक ऐसा व्यक्ति जो है बिलीव ना करे गॉड पे, तो उसको एथिस्ट बुक बोलते हैं, नास्तिक बोलते हैं। तो देखिए, थीस्ट का मतलब होता है आस्तिक। ठीक है, अगर मैं हटा दूं तो थीस्ट का मतलब हो जाएगा आस्तिक, और लग गया तो निगेटिव हो जाएगा, जो भगवान विश्वास ना करे, तो अथिस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्निवरस। कार्निवरस का मतलब होता है मांसभक्षी, यानी जो मांसाहारी हो, मांस खाता हो, उसको हम कहते हैं कार्निवरस। ठीक है, एनिमल दैट ईट मीट। एक होता है हर्बीवोरस, है ना। हर्बीवोरस का मतलब होता है शाकाहारी, ओमनीवोरस का मतलब सर्वाहारी, और कार्निवोरस का मतलब मांसाहारी। तो इसको ऐसे याद करेंगे कि कर शिकार, कर क्या करते हैं, शिकार करते हैं। ठीक है, कर क्या करते हैं, कर्निवोरस है ना, तो ऐसे याद रखो, कर जो है शिकार करते हैं, कर शिकार, कर शिकार। तो शिकार याद हो जाएगा आपको कार्निवोरस, है ना, कर कर। उसके बाद कार्टोग्राफर। देखिए, कार्टोग्राफर का मतलब होता है अ पर्सन हु ड्रॉज, हु ड्रॉ अ और मेक्स मैप, जो मैप्स ड्रॉ करता हो, मैप्स बनाता हो, उसको हम कहते हैं कार्टोग्राफर। तो ऐसे याद करें, काटो। तो कार्टोग्राफर क्या करते हैं, तो मैप पे नक्शे काटने का काम करते हैं, लाइंस काटने का काम करते हैं, लकीर काटने का काम करते हैं कार्टोग्राफर। तो याद हो जाएगा, काटो, नक्शा काटो, लकीर काटो। उसके बाद कैटलॉग। कैटलॉग का मतलब होता है सूची, और कंप्लीट लिस्ट ऑफ बुक, यानी किताबों की सूची। इसको याद कैसे करेंगे, कितना लोगे। अब देखिए क्या होता है, कुछ बच्चे जब पास हो जाते हैं, जैसे मतलब 6th क्लास वो पास हो गए, तो 7th में जाते हैं, तो उनको बुक लेनी होती है। तो क्या होता है कि उनके पापा जो हैं एक लिस्ट मांगते हैं कि कितनी बुक लोगे तुम, या तुम्हें कितनी बुक चाहिए, उसकी एक लिस्ट बना लो, मैं मार्केट से ला दूंगा। तो कितनी बुक लोगे, कितना लोगे, कितना बुक लोगे, उसकी एक लिस्ट बना लो, तो कैटलॉग याद हो जाएगा, कितना लोगे, कैटलॉग। कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर का मतलब होता है वन हु प्लान्स द स्टेप्स एंड मूव्स इन अ डांस, यानी कि जो किसी मूवी में या फिर किसी सीरियल में जो कोरियोग्राफ करता है डांस को, उसको हम कहते हैं कोरियोग्राफर। तो ऐसे याद कीजिए कि कोरियो छोरियो, रिलेट कीजिए कोरियो छोरियो। तो कोरियो क्या करता है, छोरियों को डांस सिखाता है। कोरियो क्या करता है, तो छोरियों को डांस सिखाता है। तो कोरियोग्राफर याद हो जाएगा आपको, छोरियोग्राफर। उसके बाद देखिए क्या है, कॉन्ग्रीग्रेशन। कॉन्ग्रीग्रेशन का मतलब होता है मीटिंग। सिंपली इतना समझ लो कि कोई रिलीजियस मीटिंग है, धार्मिक सभा है, तो उसको हम कहते हैं कॉन्ग्रीग्रेशन। ठीक है, असेंबली। तो इसको ऐसे याद करेंगे, कांग्रेस ने जो है एक मीटिंग बुलाई है, कांग्रेस ने क्या की, एक मीटिंग बुलाई, तो कांग्रेस याद हो जाएगा आपको। तो आपने भी याद किया होगा ना, कानपुर सेशन वाली मीटिंग, लाहौर वाली कांग्रेस की मीटिंग, सब आपने याद किया होगा हिस्ट्री में। उसके बाद कॉन्सर। कॉन्सर का मतलब होता है अ मैन हु नोज अ लॉट अबाउट थिंग्स लाइक फूड, म्यूजिक एंड आर्ट, यानी जो आर्ट के बारे में, फूड के बारे में, म्यूजिक के बारे में बहुत ज़्यादा जानता हो, विशेषज्ञ हो, उसे हम कहते हैं कॉन्सर। याद कैसे करेंगे, ऐसे, कौन सा सुर, कौन सा सुर, कौन सा सुर कहाँ पे लगेगा, एक आपको विशेषज्ञ ही बता सकता है। कौन सा सुर कहाँ पे सही लगा है, कौन सा सुर कहाँ पे गलत लगा है, कहाँ पे हाई नोट्स होना चाहिए था, कहाँ पे लो नोट्स होना चाहिए था,
इसके बारे में आपको कौन बताएगा? तो एक कॉन्सर ही बताएगा, ठीक है। तो कौन सा सुर कहाँ लगेगा, एक कॉन्सर बताएगा। उसके बाद है कॉन्वल्सेंट। देखिए, कॉन्वल्सेंट का मतलब होता है मैन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस। एक ऐसा व्यक्ति जो बीमारी से ठीक हो रहा हो, उसको हम बोलते हैं कॉन्वल्सेंट। याद करने का तरीका बहुत आसान है। आप इसको ऐसे याद करेंगे कि कौन वाला सीन देख करके, कौन वाला सीन देख करके जो है पापा जो हैं ठीक हो रहे हैं। अब आपने मूवी देखा होगा, मूवी में क्या होता है, हॉस्पिटल में लगा दी, सॉरी, हॉस्पिटल में क्या होता है कि टीवी लगा दी जाती है और पेशेंट जो है वो क्या होता है, तो पेशेंट कोमा में गया हुआ होता है। तो डॉक्टर जो बोलता है कि आप इसको पुरानी चीजें दिखाएं, पुरानी चीजें याद करवाएं, शादी का एल्बम दिखाएं, तो शायद इनकी याददाश्त जो है वापस आ सकती है। तो कौन वाला सीन देख करके जो है पापा ठीक हुए हैं, ये मुझे बताओ। तो कॉन्वल्सेंट का मतलब हो जाएगा बीमारी से ठीक होना। अगला है क्रेजलस। ठीक है, क्रेजलस का मतलब होता है पर्सन हु रेडली बिलीव अदर इजीली, यानी जो दूसरों पे जो है बहुत जल्दी बिलीव कर ले, उसको हम क्रेजलस कहते हैं। तो देखिए, क्रेज याद कर लो, क्रेज का मतलब होता है क्रेजी, पागल, ठीक है, भोला। क्रेजी का मतलब भोला, पागल, तो क्रेजी है बड़ा वो क्या है, क्रेजी है, उसे सब कोई जो है क्या बना देते हैं, मूर्ख बना देते हैं, तो भोला भाला हो गया। उसके बाद है डर्माटोलॉजिस्ट, सॉरी डर्माटोलॉजी। डर्माटोलॉजी का मतलब होता है त्वचा विज्ञान, यानी कि स्किन के बारे में जहाँ पे अध्ययन किया जाता हो उसको हम कहते हैं डर्माटोलॉजी। याद करने का तरीका क्या है, देखिए कि डर मत माँ, तुम्हारे स्किन पे जो इन्फेक्शन हुआ है वो एक डर्माटोलॉजिस्ट ठीक कर देगी, है ना। मैं तुम्हें ले जाऊंगा डर्माटोलॉजिस्ट के पास और वो तुम्हारी स्किन जो है ठीक कर देगी, बिल्कुल मत डर माँ। ठीक है, तो डर्माटोलॉजिस्ट का मतलब हो जाएगा त्वचा विज्ञान, साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिजीज। नेक्स्ट है इफेमिनेट। इफेमिनेट का मतलब होता है मैन बिहेविंग मोर लाइक अ वुमेन दैट एज अ मैन, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल नारियों के जैसा बिहेव करे, उसको हम कहते हैं इफेमिनेट। तो देखिए इसी वर्ड में आ रहा है फेमिनेट, फेमेल, फीमेल, फेमिनेट, तो फीमेल के जैसा बिहेव करता है। ई मैन तो बिल्कुल फीमेल की तरह बिहेव करता है, ऐसे याद करो, ई मैन तो बिल्कुल फीमेल की तरह बिहेव करता है, यानी इफेमिनेट का मतलब क्या, नारी जैसा। उसके बाद है एलजी। एलजी का मतलब होता है लोकगीत, यानी लोकगीत का मतलब क्या हुआ, जो किसी मरे हुए व्यक्ति के लिए गाया जाता है, डेड व्यक्ति के लिए, डेड पर्सन के लिए गाया जाता है, उसको हम बोलते हैं एलजी। ठीक है, अ पोएम दैट एक्सप्रेस लैमेंट फॉर द डेड। तो इसको याद करने का तरीका ऐसे है कि हाय ये ले गई, ऐसे लोग रोते हैं ना जब कोई मर जाता है घर में व्यक्ति, तो ऐसे छाती पीट पीट के रोते हैं, हाय ये मर गई, ये ले गई अपना साथ, सारा हमारा सुख चैन ले गई। तो एलजी का मतलब ऐसे याद हो जाएगा, ये ले गई, ये ले गई अपने साथ सारा सुख चैन ले गई। तो इस तरह से याद हो जाएगा आपको लोकगीत फॉर अ डेड पर्सन। आगे है एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट का मतलब होता है एन एक्ट ऑफ द मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, यानी कि गबन कर लेना, किसी भी पैसे को क्या कर लेना, गबन कर लेना, हड़प जाना, उसको हम बोलते हैं एम्बेजलमेंट। ऐसे याद करेंगे कि देखिए, आई एम बिना जल, एम्बेजल, आई एम बिना जल, मैं बिना जल के हूँ। क्यों हूँ मैं बिना जल के? क्योंकि जो जल नल वाला जो पैसा था, जल नल योजना आपने सुना होगा, आया था बिहार में, यूपी में। तो जल नल वाला जो पैसा था वो जो है कौन खा गए, तो ठेकेदार खा गए, मंत्री खा गए, लीडर खा गए। तो एम्बेजलमेंट, मैं बिना जल के हूँ मैन। क्यों हूँ मैं बिना जल के मैन? क्योंकि जितने भी ठेकेदार थे, जितने भी मंत्री थे, वो सारा पैसा गबन कर गए। तो एम्बेजलमेंट का मतलब हो जाएगा गबन करना। नेक्स्ट है एंटेमोलॉजी। एंटेमोलॉजी का मतलब होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट, यानी कि कीट विज्ञान बोलते हैं। तो आपने एंट देखा होगा, एंट मतलब चींटी। चींटी भी क्या है, एक कीड़ा मकोड़ा ही है, कीट ही है। तो एंटोमोलॉजी का मतलब हो जाएगा कीट विज्ञान। उसके बाद अगला जो वर्ड है वह है यूथनेजिया। देखिए, यूथनेजिया का मतलब होता है ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्यूरेबल डिजीज, यानी कि एक ऐसी इच्छा होना कि मैं मरूं तो मुझे बिल्कुल दर्द वगैरह ना हो, ठीक है, बिल्कुल आसान मृत्यु मुझे मिले, इसको हम बोलते हैं यूथनेजिया। तो ऐसे याद करेंगे, यूथ और नासिया, ऐसे, ठीक है। तो आजकल के यूथ चाहते हैं कि उनका नाश बिल्कुल पेनलेस हो, नाश का मतलब मर जाना, ठीक है, नासिया। तो आजकल के यूथ चाहते हैं कि उनका नाश जो है वो बिल्कुल पेनलेस हो, ठीक है, तो यूथनेजिया उसी को बोलते हैं। इसीलिए लोग जो है जहर खा लेते हैं, है ना, सुसाइड कर लेते हैं। उसके बाद फैटल। देखिए, फैटल का मतलब होता है कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, यानी कि घातक सिद्ध होना, उसको बोलते हैं हम फैटल। तो ऐसे याद कीजिए कि बम फटा और घातक सिद्ध हो गया, भैया बम फटा और सारे लोग मर गए, घातक सिद्ध हो गए।
उसके बाद है जेनोसाइड। देखिए जेनोसाइड का मतलब होता है द मर्डर ऑफ अ होल रेस और अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि जाति संहार, बहुत सारे लोगों की हत्या कर देना, मर्डर कर देना, उसको हम बोलते हैं जाति संहार, जेनोसाइड। तो देखो जनो की साइड का मतलब पहले आपको पता होना चाहिए, साइड का मतलब मर्डर होता है, किसी भी वर्ड क्लास में अगर साइड लग गया तो मर्डर की बात हो रही है, ठीक है, CIDE। तो ऐसे याद करेंगे, बहुत सारे जनों की एक साथ जो है मर्डर कर दी गई, साइड यानी कि मर्डर कर दी गई। जेनोसाइड का मतलब द मर्डर ऑफ अ होल रेस। उसके बाद है हिपक्रेट। हिपक्रेट का मतलब होता है पाखंडी, और ये तो आपको याद करवाने की जरूरत है नहीं, आपने मोदी जी के भाषण में सुना होगा ना, हमारे प्रधानमंत्री जी के भाषण में, हिप्पोक्रेसी की भी एक सीमा होती है ना। तो हिप्पोक्रेसी की भी एक सीमा होती है, तो वही है हिपक्रेट, ठीक है। हिपक्रेट से ही बनता है, हिप्पोक्रेसी का मतलब पाखंडवाद, भैया हिप्पोक्रेसी की भी एक सीमा होती है। अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समथिंग, सॉरी समबडी ही इज नॉट, यानी ऐसा व्यक्ति जो दिखा रहा है वो है नहीं। उसके बाद है इनएक्सेसिबल। इनएक्सेसिबल का मतलब होता है दुर्गम, जहाँ पे पहुंचना कठिन हो। तो एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, ठीक है। एक्सेस का मतलब क्या होता है, पहुंच, और इन लग गया तो इन एक्सेस, जहाँ पे पहुंचना कठिन हो। तो जैसे ये व्यक्ति देख रहे हैं जहाज पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये इसके लिए क्या है, इनएक्सेसिबल है। उसके बाद है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अतुलनीय, अविश्वसनीय। आपने पढ़ा होगा इनक्रेडिबल इंडिया, है ना। इनक्रेडिबल इंडिया का मतलब अतुलनीय भारत, दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड। तो यही है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। और ये जो है ये गलत लिखा हुआ है, इस पे आप ध्यान नहीं देंगे। ये जो ट्रिक यहाँ पे लिखा हुआ है, कीवर्ड लिखा हुआ है, ये जो है गलत है, इस पे आप ध्यान नहीं देंगे। अगला देखिए, अगला देखिए वो क्या है, इंडिफैटिजिबल। इंडिफैटिजिबल का मतलब होता है इनकैपेबल ऑफ द फीलिंग टायर्ड और एग्जॉस्टेड, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो थके ना, ठीक है, बिना थके काम करने वाला, उसको हम कहते हैं इंडिफैटिजिबल। ऐसे याद कर लो, जो डी फैट हो। डी फैट, डी का मतलब नेगेटिव और फैट का मतलब मोटा। तो जो मोटा नहीं हो, जो डी फैट हो, जिसमें फैट हो ही ना, तो वो देर तक काम करेगा, बिल्कुल नहीं थकेगा। आप एक 100 किलो के व्यक्ति को काम पे लगा दो, और एक आप 60 किलो के व्यक्ति के काम पे लगा दो, यानी कि जिसमें बिल्कुल भी फैट ना हो, तो कौन जल्दी थकेगा, जो मोटा व्यक्ति है, तो जल्दी थक जाएगा। तो वही हो जाएगा इंडिफैटिजिबल का मतलब क्या, जो नहीं थकता हो। उसके बाद देखिए इंसोमनिया। इंसोमनिया का मतलब होता है अनिद्रा, नींद ना आने की बीमारी। तो देखिए सोमनिया का मतलब ये होता है नींद, और इन लग गया। सोमनिया का मतलब होता है नींद, ठीक है, सोमना, सोना, सोमना, सोना, और इन लग गया नेगेटिव, तो जिसको नींद ना है उसको हम बोलेंगे इंसोमनिया, द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप, अनिद्रा। उसके बाद है इरेविकेबल। इरेकेबल का मतलब होता है दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, यानी जिसको हम वापस नहीं ला सकते, ठीक है, यानी कि उसमें चेंज नहीं ला सकते, उसको हम बोलते हैं इरेविकेबल। तो ऐसे याद करो कि एसएससी में वोके बाना जो है वो क्या है, पक्का है। एसएससी में वोके बाना, अरे एसएससी में वोके बाना जो है चेंज हो ही नहीं सकता, हमेशा वोके आएगा। तो इरेक्वेबल का मतलब हो जाएगा अटल, जो चेंज ना हो सके। उसके बाद है क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया का मतलब होता है चोरी करने की बीमारी। अ पर्सन विद अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील, यानी कि जिसको चोरी करने की बहुत तीव्र इच्छा होती है। तो ऐसे करें, याद करेंगे, लपेट लो मनिया, जहाँ पे मनी देखो भैया लपेट लो। ये व्यक्ति क्या कर रहा है, देखिए आया है मॉल में, और क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ जो है अपने बैग में डाल रहा है। तो इसकी आदत हो गई है, जहाँ देखता है मनी वहाँ लपेट लेता है। तो क्लेप्टोमेनिया का मतलब हो जाएगा चोरी करने की बीमारी। उसके बाद देखिए मर्सनरी। मर्सनरी का मतलब होता है सोल्जर हु फील फाइट फॉर एनी कंट्री ग्रुप दैट ऑफर्स पेमेंट, यानी कि किराए के सैनिक, आप इसको भाड़े के टट्टू भी बोल सकते हैं। तो ऐसे याद करेंगे, तुमने भैया जो सेना बुलाई थी ना वो मर गई, तुमने जो भाड़े की सेना बुलाई थी वो मर गई सेना तुम्हारी। तो मर्सनरी का मतलब हो जाए किराए का सैनिक, ठीक है, मर गई सेना तुम्हारी। उसके बाद है मिसेंथ्रोप। मिसेंथ्रोप का मतलब होता है पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड अदर पीपल, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों से हेट करता हो, मानवों से हेट करता हो, उसको हम कहते हैं मिसेंथ्रोप। तो देखिए मिस का मतलब मैंने बताया ही, आपको हेट करना होता है, थ्रोप का मतलब मानव होता है, ठीक है। ये एंथ्रो जो दिया हुआ ना, एंथ्रो, यहाँ पे मिस के बाद जो आप वर्ड देख रहे हैं, मिस का मतलब हेट करना, और जो एंथ्रो दिया हुआ है, एंथ्रोप का मतलब होता है मानव। तो मानवों से हेट करने वाले को हम कहते हैं मिसेंथ्रोप। उसके बाद है मोनार्की। मोनार्की का मतलब होता है ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय अ किंग और अ क्वीन, यानी कि एक राजा और रानी के द्वारा चलाया गया शासन, कंट्री, उसको हम कहते हैं मोनार्की। इसको याद करने का तरीका ऐसा है, मन की, मौन की, मन की। तो मोनार्की में किंग और क्वीन जो है अपने मन की करते हैं, है ना, लेकिन ऐसा प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में तो नहीं हो सकता, वहाँ तो आपको पब्लिक के अनुसार ही करना पड़ेगा। लेकिन मोनार्की में सब अपने मन की करते हैं, क्योंकि यहाँ पे राजा रानी होते हैं।
उसके बाद है नेमसेक। नेमसेक का मतलब होता है हम नाम, अ पर्सन और थिंग दैट हैज द सेम नेम एज अनदर, यानी हम नाम होना, ठीक है, मिलता जुलता नाम होना, हम नाम होना, उसको नेमसेक कहते हैं। तो इसमें तो याद करवाने की जरूरत है नहीं, नेम और शक ऐसे याद करें। मुझे शक है कि उसने सेम नाम से आईडी बना करके लोगों को ठगा है। मुझे शक है कि उसने मेरे नाम से यानी कि सेम नाम से आईडी बना करके जो है लोगों को ठगा है। तो नेमसेक का मतलब हो जाएगा हम नाम। उसके बाद देखिए क्या है न्यूमिज्मेटिस्ट। न्यूमिज्मेटिस्ट का मतलब होता है मुद्रा शास्त्री, अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन, मुद्रा शास्त्री, ठीक है। तो ये सबसे अलग वर्ड है, ये आपको याद हो जाएगा। ये सबसे अलग वर्ड है न्यूमिज्मेटिस्ट, ये आपको याद हो जाएगा। उसके बाद है ऑक्टागॉन। ऑक्टागॉन का मतलब होता है जिसकी 8 भुजाएं हो, और ज्योमेट्रिकल फिगर विद 8 साइड्स। तो ऑक्टा का मतलब ही होता है 8। ऑक्टा का मतलब क्या होता है 8, आपने पढ़ा भी होगा मैथ में, ऑक्टागॉन। उसके बाद देखिए क्या है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, वन हु सी ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, यानी जो सिर्फ अच्छे पहलू को देखे उसको हम क्या कहते हैं, आशावादी कहते हैं। ऐसे याद करेंगे कि वो अपने पति को मिस करती है और आशा करती है कि उसका पति जो है जंग से, लड़ाई से वापस आएगा, ठीक है। ये अपने पति को मिस करती है और आशा करती है कि उसका पति जो है जंग से वापस आएगा ही आएगा। तो ऑप्टिमिस्टिक का मतलब हो जाएगा आशावादी, ठीक है। आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, मैं एक आशावादी व्यक्ति हूँ। उसके बाद देखिए पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट का मतलब होता है शांतिवादी, यानी जो शांति प्रिय हो। अ पर्सन हु अपोजेज वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, यानी ऐसा व्यक्ति जो वॉर के अपोजिट हो, जो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता हो, उसको हम कहते हैं पैसिफिस्ट। तो ऐसे याद कर लो पीस फर्स्ट। पीस फर्स्ट, मुझे क्या चाहिए, मुझे पीस चाहिए पहले, ठीक है भैया। अब मुझे सिर्फ पीस चाहिए फर्स्ट, अब कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। तो पीस का मतलब ये होता है शांति, फर्स्ट का मतलब पहले, मुझे शांति पहले चाहिए। उसके बाद है फिलंथ्रोपिस्ट। फिलंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है मानव प्रेमी, वन हु लव्स ऑल मैनकाइंड, समवन हु फ्रीली गिव्स मनी एंड हेल्प टू पीपल। तो देखिए फिलन, अभी आपने याद किया था मिसनथ्रोपिस्ट। मिशन का मतलब होता है हेट करना, और फील का मतलब होता है प्यार करना, PHIL, फिलन। एंथ्रोप का मतलब मैंने आपको बताए हैं, एंथ्रोप का मतलब मानव होता है। तो फिलंथ्रोपिस्ट का मतलब जो मानवों से प्यार करे। उसके बाद है पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट का मतलब होता है अ पर्सन हु नोज एंड इज एबल टू यूज सेवरल लैंग्वेज, यानी कि जो बहुत सारे भाषाओं का जानकार हो, उसको हम कहते हैं पॉलीग्लॉट। देखो पॉली जो है रूट वर्ड है, पॉली का मतलब होता है बहुत, याद कर लीजिए। पॉली का मतलब बहुत और ग्लॉट का मतलब होता है लैंग्वेज, ठीक है। तो पॉली का मतलब बहुत और ग्लॉट का मतलब लैंग्वेज, यानी जो उसको बहुत सारी भाषाओं का नॉलेज हो, जानकार हो, उसको हम कहते हैं पॉलीग्लॉट। उसके बाद है रेटिसेंट। रेटिसेंट जो वर्ड है उसका मतलब होता है अल्पभाषी, जो बहुत कम बात करता हो या करती हो, उसको हम कहते हैं रेटिसेंट। अ पर्सन वेरी रिजर्व इन अ स्पीच, यानी कि बहुत कम बोलने वाला। तो इसको याद करेंगे रहती शांत, वो बहुत शांत रहती है, रहती शांत, SENT शांत। तो वो रहती शांत है, क्यों रहती शांत है, क्योंकि वो रेटिसेंट है, क्योंकि वो बहुत अल्पभाषी है, कम बोलती है। उसके बाद है सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है जहाँ पे सभी धर्मों का जो है समान वैल्यू हो, उसको हम धर्मनिरपेक्ष भी बोलते हैं। तो इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस और द स्पिरिचुअल मैटर्स। याद कर लीजिएगा कि इंडिया इज अ स्पिरिचुअल कंट्री, यहाँ पे सब धर्मों के लोग जो है निवास करते हैं। उसके बाद है शोल। देखिए शोल का मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, यानी बहुत सारी मछलियां जब आपस में झुंड बना करके तैरती हैं तो उसको हम बोलते हैं शोल, ठीक है। कलेक्टिव नॉन में आपको पढ़ना है कि मछलियों के झुंड को क्या कहते हैं, तो शोल कहते हैं, एग्जाम में आ जाता है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद है सिनकर। सिनकर का मतलब होता है एन ऑफिस विद हाई सैलरी बट नो वर्क, यानी कि एक ऐसा जॉब जिसमें जो है आपको बहुत सैलरी मिल रहा हो लेकिन काम जो है ना के बराबर हो, उसको हम बोलते हैं सिनकर। याद करने का तरीका क्या बनेगा, ऐसे कि साइन करो और पैसे ले जाओ, ठीक है। अब इनका काम क्या दे दिया है, ये है ठेकेदार साहब। ये क्या करेंगे, सिर्फ बैठे बैठे जो है साइन करेंगे, जो भी काम आएगा ऑफिस से कोई भी कागजात आएगा बस साइन करेंगे और बस इनको पैसे मिलेंगे। तो सिनकर, साइन कर और पैसे ले जा, ऐसी वाली जो नौकरी सब चाहते हैं। सोमनम्बुलिस्ट, ठीक है। सोमनम्बुलिस्ट का मतलब होता है नींद में चलने वाला, उसको हम बोलते हैं सोमनम्बुलिस्ट। समवन हु वॉक्स अबाउट इन स्लीप। याद करने का तरीका क्या है, देखिए सोमना का मतलब मैंने आपको बताया नींद में, और बुली का मतलब बुलना, याद रखो, ठीक है। बुलना, बच्चा बुल रहा है, मतलब बच्चा चल रहा है, कब चल रहा है, तो नींद में चल रहा है, सोमनिया, है ना, नींद। उसके बाद देखिए अगला जो वर्ड है वो है टिटोलर। टिटोलर का मतलब होता है पर्सन हु नेवर टेक्स अल्कोहलिक ड्रिंक, यानी मद्य त्यागी, जो कभी भी जो है शराब वगैरह को हाथ ना लगाए, ना पीता हो, उसको हम बोलते हैं टिटोलर। तो ऐसे याद करेंगे तीता लगता है,
ठीक है, गाँव में तीखा नहीं बोलते, तीता ही बोलते हैं, बच्चे लोग भी बोलते हैं तीता लग रहा है, तो तीता लगता है। वो शराब इसलिए नहीं पीता क्योंकि शराब उसे तीता लगता है, कड़वा लगता है। तो टिटॉलर का मतलब हो जाएगा शराब नहीं पीने वाला। उसके बाद देखिए अगला जो वर्ड है, टिटॉलर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड है वो है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब होता है फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि सार्वभौमिक, यानी कि जो पूरे संसार में पाया जाए। ठीक है, उसको यूनिवर्सल कहेंगे। यूनिवर्सल फैक्ट होता है, सार्वभौमिक सत्य होता है, तो यूनिवर्स से ही यूनिवर्सल बन जाएगा। अब चलिए इसका जो है हम प्रैक्टिस करते हैं कि हमें जो है ये सब वर्ड याद हुए या नहीं, ये देखते हैं हम। अब तो ये टोटल मैंने जो है आपके लिए हैं 100 वर्ड, जितना भी मैंने याद करवाया है यहाँ तक, उसको मैं आपको जो है याद करवाने की कोशिश करता हूँ, यानी कि रिवाइज करवाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा ये सारे वर्ड जो है आपको आसानी से याद हो गए हैं। अब टाइम है प्रैक्टिस का। अब जितने हमने वर्ड याद किए हैं अभी तक, उसकी हम जो है प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे वो वर्ड हमें याद हुए हैं या नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है वो है पैनेसिया। पैंसिया का मतलब होता है रामबाण इलाज, यानी कि एक ऐसी मेडिसिन जो सब रोगों का क्या हो, इलाज हो। इसकी ट्रिक मैंने आपको क्या बताई थी, पान और एशिया, यानी एशिया का जो पान है वो क्या है, सब रोगों का इलाज है। तो इस तरह से आप पेंसिया को याद रखते हैं। दूसरा वर्ड है एपिटाफ। एपिटाफ का मतलब होता है समाधि लेख, कब्र लेख, समाधि लेख, आप ये भी कह सकते हैं। तो जब कोई व्यक्ति इंसान मर जाता है तो उसके कब्र पे जो लेख लिखी जाती है टॉम पे, तो उसको हम कहते हैं समाधि लेख। तो एपिटेप का मतलब हो जाएगा समाधि लेख। नेक्स्ट है ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब होता है जो अब प्रचलन में नहीं है, मीन्स अप्रचलित। तो इसकी मैंने आपको जो है ट्रिक बताई थी कि अब बहुत लेट हो चुका है, अब ये सारी चीजें जो हैं इस गांव में या फिर इस शहर में प्रचलन में नहीं है, तो ऑब्सोलेट याद हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टोइक। स्टोइक का मतलब होता है सहनशील व्यक्ति। ठीक है, जो अपने को दुख सुख से जो है परे रखता हो, हर चीज को जो है सह लेता हो, उसको स्टोइक कहते हैं। मैंने इसको बताया था कि सब ठीक है। अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी व्यक्ति, जो दूसरों की सहायता करे, हेल्प करे, उसको हम कहते हैं अल्ट्रुइस्ट। इसकी ट्रिक क्या बनी थी कि और लोग क्या करते हैं, उस पर ट्रस्ट करते हैं क्योंकि वो जो है अल्ट्रुइस्टिक पर्सन है। नेक्स्ट है क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है छोटे जगहों से या फिर बंद जगहों से डर लगना। फोबिया का मतलब होता है डर। और क्लस्ट्रो मैंने बताया था कि कल उसने मुझे शटर के अंदर जो है बंद कर दिया था और तभी से मुझे जो है छोटे जगहों से डर लगने लगा है। नेक्स्ट है एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब होता है एक ऐसी हैंड राइटिंग जिसको जो है आप ना पढ़ पाए, एलिजिबल। उसके बाद है इनऑडिएबल। इनऑडिएबल का मतलब होता है जिसको हम सुन ना सकें, इन ऑडियो लग गया है ऑडियो के पहले इन, तो नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट है अकम्प्लिस। अकम्प्लिस का मतलब होता है सह अपराधी, यानी कि किसी भी क्राइम में जो है पार्टनर होना, उसको हम कहते हैं अकम्प्लिस। इसको भी मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया कि एक पुलिस क्या हो गया, कम हो गया। तो एक पुलिस कम हो गया मतलब क्या हो गया, जाकर के अपराधियों के साथ जाकर के मिल गया। नेक्स्ट है फेस्टिडियस। फेस्टिडियस का मतलब होता है जिद्दी व्यक्ति, हठी व्यक्ति, जिसको मनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो। ठीक है, उसको हम कहते हैं फेस्टिडियस। नेक्स्ट है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस मीन्स होता है दोनों हाथों से निपुण, यानी कि दोनों हाथों को इक्वल यूज करने में जो निपुण हो उसको हम कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। एमबी का मतलब दो मैंने आपको बताया, डेक्स्ट्रस का मतलब दक्ष बताया। तो एमबी हमेशा याद रखिएगा, एमबी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है दो। तो एमबी डेक्स्ट्रस। नेक्स्ट है कैनिबल। कैनिबल का मतलब होता है नरभक्षी, यानी जो मानव मांस खाए, नर का मांस खाए, मीट खाए, उसे हम कहते हैं कैनिबल। तो कनाइन करके मैंने आपको याद करवाया था कि जो कनाइन होते हैं, यानी कि जो मांस खाने वाले दांत होते हैं, उसको हम कनाइन कहते हैं। तो कैनिबल का मतलब आपको याद हो जाएगा नरभक्षी। नेक्स्ट है सॉफर। सॉफर का मतलब होता है वाहन चालक। जो आपने देखा होगा, ये भी मैंने आपको याद करवाया कि जब भी आप किसी सफर पे जाएं तो अपने सॉफर को लेते जाएं। ठीक है, मतलब जब भी आप अपने सफर पे, लॉन्ग सफर पे जाएं, लॉन्ग टूर पे जाएं, तो अपने सॉफर को लेते जाएं, वो आपकी जो है गाड़ी चलाने में हेल्प कर देगा। नेक्स्ट है कंटेम्प्ररी। कंटेम्प्ररी का मतलब होता है समकालीन। ये भी मैंने आपको बताया था, कंटेम्प्ररी के क्वेश्चन भी जो है जीएस में पूछ लिए जाते हैं कि कौन किसके समकालीन था, अकबर के समकालीन कौन थे, उसके समय में कौन आया था, ऐसे पूछ लेते हैं क्वेश्चन। तो वही कंटेम्प्ररी का मतलब होता है समकालीन। नेक्स्ट है इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का मतलब होता है प्रवासी, यानी जो अपना गांव देश छोड़ करके जो है दूसरे कंट्री में क्या हो जाए, बस जाए, उसको हम कहते हैं इमिग्रेंट। ये भी मैंने आपको याद करवाया कि मी और ग्रांट, मुझे क्या चाहिए, ग्रांट चाहिए, अनुमति चाहिए,
ताकि मैं जो हूँ अपने कंट्री को छोड़ करके दूसरे कंट्री में बस सकूँ। नेक्स्ट जनरेट एग्जॉनरेट। एग्जॉनरेट का मतलब क्या होता है? दोष मुक्त कर देना। ठीक है, एग्जॉनरेट। तो इसको मैंने आपको याद करवाया कि केस जनरेट ना होने के कारण, केस जनरेट ना होने के कारण उसे जो है क्या कर दिया गया? एग्जॉनरेट कर दिया गया, मीन्स छोड़ दिया गया। नेक्स्ट ग्रीगेरियस एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर का मतलब होता है बिना तैयारी के। ठीक है, एक्सटेम्पोर ये भी मैंने आपको याद करवाया कि एक्स को तभी छोड़े जब आपका जो है क्या हो, पहले से सेटिंग हो, है ना। तो बिना तैयारी के ना छोड़े, तो एक्सटेम्पोर याद हो जाएगा आपको। ग्रीगेरियस का मतलब होता है झुंड में रहने वाला। तो यहाँ पे भी क्या है कि मैंने आपको बताया था गैर में तो वो रहते हैं जो गैर में वो रहते हैं, कैसे करके याद करवाया था भूल गया, लेकिन हाँ मीनिंग याद है कि गैर में हम नहीं रहते, हम जो है झुंड में रहते हैं। ठीक है, गैरों के साथ हम नहीं रहते, लेकिन हम कहाँ रहते हैं? झुंड में रहते हैं। ग्रीगेरियस आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लोबल। देखिए, ग्लोबल का मतलब होता है आसानी से धोखा खाने वाला। गुल्ली बल मैंने आपको याद करवाया था कि गुल्ली बल्ला खेलने की उम्र है तुम्हारी, तुमको कोई भी जो है धोखा दे सकता है। और उसके बाद है इनकरेजिबल। इनकरेजिबल का मतलब मैंने आपको बताया था असंशोधनीय, मतलब इनकरेक्ट, जिसको जो है करेक्ट नहीं किया जा सकता, इनकरेजिबल। नेक्स्ट इनविएटेबल। इनविएटेबल का मतलब होता है सॉरी, इनविटेबल का मतलब होता है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, जिसको टाला ना जा सके, उसको इनविटेबल कहते हैं। तो ये भी मैंने आपको याद करवाया ऐसे कि इन विटामिन के टैबलेट्स को आप अवॉइड नहीं कर सकते, आपको अगर हेल्दी रहना है तो आपको ये लेना पड़ेगा। इनफॉलिएबल का मतलब होता है अचूक, जो इसका निशाना कभी ना चूके। तो इनफॉल, ठीक है, तो इन इन लग गया, फॉल का मतलब चूक जाना, और इन लग गया तो अचूक हो जाएगा, इनफॉलिएबल। नेक्स्ट लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर का मतलब होता है डिक्शनरी कंपाइल करने वाला, जो डिक्शनरी कंपाइल करता हो। उसके बाद देखिए मिसोजेनिस्ट। मिसोजेनिस्ट का मतलब होता है स्त्री द्वेषी, यानी स्त्रियों से हेट करने वाला। ये बताया था मैंने, मिस का मतलब हेट होता है, और जीनी, GYNI, जीनी का मतलब क्या हो जाएगा? महिला। नेक्स्ट है नोट्रोसियस। नोट्रोसियस का मतलब होता है कुख्यात, जो अपने गलत कर्मों की वजह से जो है कुख्यात हो। तो मैंने आपको ये याद करवाया कि नटवर नाम का डाकू हमारे गांव में रहता था, जो बहुत ज्यादा कुख्यात था। एब्डिकेट का मतलब होता है पद त्यागना। अब जब सीएम साहब को दिक्कत आई स्टेट चलाने में, राज्य चलाने में, तो उन्होंने जो है एब्डिकेट कर दिया, पद त्याग दिया। एम्फीबियान का मतलब होता है ऐसे जीव जो जल और थल दोनों पे रहें। एमपी का मतलब ही होता है लैंड एंड वाटर। नेक्स्ट है एनैकी। एनैकी का मतलब होता है अराजकता। तो ये भी आपको याद करवाया गया है कि राज्य में अराजकता वही फैलाते हैं जो अनाड़ी होते हैं। ठीक है, अनाड़ी होते हैं, अनाड़ी व्यक्ति होते हैं। आर्कियोलॉजी का मतलब होता है पुरातत्व विज्ञान, आर्कियोलॉजिस्ट इसी से बनता है। उसके बाद है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब आत्मकथा, जो अपनी कथा जो है ऑटो लिखे, यानी कि स्वयं लिखे, उसको आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। एवियरी का मतलब होता है पंक्षीशाला, जहाँ पे बर्ड रखे जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं एवियरी। ये भी आपको याद करवाया कि अभी आ रही, मैं कहाँ से आ रही अभी? तो मैं पंक्षीशाला से आ रही। नेक्स्ट है बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल का मतलब होता है पुस्तक प्रेमी। मैंने ये भी याद करवाया आपको कि जब मैंने उसके हाथ से पुस्तक छीनी, जब मैंने उसके हाथ से चंपक पुस्तक छीनी, तो वो बिलबिला उठी, है ना। तो बिब्लियोफाइल का मतलब पुस्तक प्रेमी। ब्लेसफेमी का मतलब होता है ईश निंदा, यानी भगवान की निंदा करना। तो गलत फहमी हो गई, इसलिए वो जो है भगवान की क्या कर रही है? ब्लेसफेमी कर रही है, ईश निंदा कर रही है। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है कालक्रम। ठीक है, समय से रिलेटेड, जहाँ पे क्रोनो वर्ड आया तो आप समझिए समय से रिलेटेड वर्ड होगा। एपिलॉग का मतलब होता है जब कोई प्ले होता है, तो प्ले के लास्ट में जब हम भाषण देते हैं तो उसी को हम एपिलॉग कहते हैं, और ये बुक में भी आपको मिल जाएगा। जब कोई बुक न्यू आप लाते होंगे तो एक पेज में आपको एपिलॉग लिखा हुआ रहता है। तो ये होता है कि प्ले के अंत के भाषण को हम एपिलॉग कहते हैं। इसको मैंने याद करवाया था आपको कि आप लोग आए, आप लोग यहाँ आए, उसके लिए धन्यवाद, अब आप लोग जाइए, प्ले खत्म हो गया। ग्लटन। ग्लटन का मतलब होता है पेटू, यानी कि जो गले भर टन भर खा ले, है ना, गले तक टन भर खा ले, उसको ग्लटन कहते हैं। याद हो जाएगा आपको, गले तक उसने टन भर खा लिया मतलब पेटू है वो। ऑनरेरी का मतलब होता है सिर्फ सम्मान के लिए काम करना, ठीक है, बिना पैसों के काम करना किसी जगह पे, उसको कहते हैं ऑनरेरी। तो ऑनर का मतलब होता है सम्मान, वो सिर्फ ऑनर के लिए काम करता है, पैसे के लिए नहीं।
हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है जल से डर लगना। हाइड्रो का मतलब ये होता है वाटर, हाइड्रो, है ना। हाइड्रो और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के जो है क्या बना है, वाटर बना है। तो हाइड्रो से याद रखिएगा हाइड्रोजन, यानी कि वाटर। उसके बाद है हाइपोकॉन्ड्रिक। हाइपोकॉन्ड्रिक का मतलब होता है रोग भ्रम होना, यानी कि आप बीमार नहीं है फिर भी जो है आपको लगे कि आप बीमार हैं। इसको मैंने आपको याद करवाया कि कौन हाइप फैला करके तुमको डरा रहा है कि तुमको बीमारी है। तुमको कोई बीमारी नहीं। इलिटरेट का मतलब होता है निरक्षर, ठीक है। लिटरेट का मतलब पढ़ा लिखा, और इलिटरेट का मतलब जो पढ़ा लिखा ना हो, अशिक्षित। इनसैटिस्फेबल का मतलब होता है लालची, जो संतुष्ट ना हो, ठीक है। तो ये भी मैंने बताया, इनसेटिस्फाइड से याद करना है आपको। नेक्स्ट है एंटी स्टेट का मतलब होता है बिना वसीयत मर जाना। तो ये भी आपको बताया गया है कि इतने स्टेट में उसके मकान थे, इतने स्टेट्स में उसके बिजनेस थे, मकान थे, लेकिन वो जो है बिना वसीयत के, यानी एंटी स्टेट मर गया, यानी बिना वसीयत बनाए मर गया। आर्टेनरी का मतलब होता है घूमने वाला, यात्रा करने वाला, यहाँ से वहाँ। ये भी याद करवाया गया है आपको कि इतना रेंट, इतना रेंट तो भैया, या फिर ऐसे भी याद करवाया मैंने आपको कि जब भी आप कभी किसी जर्नी पे जाएं, यात्रा पे जाएं, तो पता कर ले कि इस जगह का इतना रेंट है, इस रूम का इतना रेंट लगेगा, तो ज़्यादा आसानी होगी आपको। नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद, बताया है आपको बॉलीवुड में भाई भतीजावाद। उसके बाद है ओल्गार्की। ओल्गार्की का मतलब होता है जहाँ पे कम लोगों के द्वारा शासन चलाया जाए, किसी कंट्री में कम लोगों के द्वारा, ठीक है, शासन चलाया जाए तो उसको ओल्गार्की कहते हैं। ये भी याद करवाया है कि ऑल का अपोजिट तुरंत याद कर लेना, कम। उसके बाद है ओपेक। ओपेक का मतलब होता है जिसके पार हम देख नहीं सकते। तो ये भी आपको याद करवाया कि बिना, ठीक है, कोई भी चीज अगर पैक है तो हम उसे बिना खोले नहीं देख सकते। ओपेक का मतलब क्या हो जाएगा, अपारदर्शी। उसके बाद है फिलाटेलिस्ट। फिलाटेलिस्ट का मतलब क्या होता है कि टिकट संग्रह करना, ठीक है, टिकट क्या करना, संग्रह करना, उसी को कहते हैं फिलाटेलिस्ट। ये भी आपको याद हो जाएगा। ये भी मैंने आपको याद करवाया था। फिलहाल वो जो है ताला तोड़ करके, फिला ताला, फिलहाल वो जो है वो ताला तोड़ करके जो है टिकट जमा करने में बिजी है। नेक्स्ट है सैक्रिलीज। सैक्रिलीज का मतलब होता है अपवित्र कर देना किसी भी चीज को। तो इसको याद करवाने का तरीका था कि सैक्रेड और लेग। सैक्रेड का मतलब पवित्र होता है, लेग का मतलब पैर। तो सैक्रेड रिवर में लेग ना डाले, वो अपवित्र हो जाएगा। अडल्सेंस का मतलब होता है किशोरावस्था। बताया था कि डोले सोले दिखाने का जो है सीन कब रहता है, तो एडोलसेंस में रहता है, ठीक है। यहाँ तक जो है मैंने आपको याद करवाया है। बाकी अब आगे देखते हैं आगे क्या है। चलिए, अब ये देखिए अगला जो वर्ड है यहाँ पे एजेंडा, एमनेसिया, एमनेस्टी, एनिवर्सरी, एक्वारियम, ये सब, ये जितने भी सब है ना वो आप खुद करके देखना आपको याद हुए हैं नहीं। अब हम जो बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, कि अगला जो वर्ड है वो हमारा यूजरर। यूजरर का मतलब होता है वन हु लीड्स लेंड्स मनी ऑन हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो बहुत ज्यादा हाई रेट पे जो है मनी प्रोवाइड करवाए, यानी कि सूद पे मनी प्रोवाइड करवाए, उसको हम क्या कहते हैं, यूजरर कहते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट जोड़ता है बहुत ज्यादा, उसको यूजरर कहते हैं। ट्रिक क्या बनेगी कि यूज, सूदखोर सिर्फ हम में से सूद लेकर हमारे पैसों का यूज करते हैं। जो सूदखोर होते हैं, है ना, यानी कि जो इंटरेस्ट पे पैसे लेते हैं, हाई इंटरेस्ट पे पैसे लेते हैं, 10%, 20%, तो वो क्या करते हैं, हमारे पैसों का सिर्फ यूज करते हैं। तो यूजरर का मतलब हो जाएगा सूदखोर। नेक्स्ट है वेटरन। वेटरन का मतलब होता है पर्सन हु इज लॉन्ग एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस इन एन एक्टिविटी, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो किसी काम में बहुत पहले से हो, ठीक है, पेशेवर हो, तो आप उसको वेटरन बोल सकते हैं। ऐसे आती है वेटर, बेहतर, वेटर, बेहतर। तो वेटर बेहतर तरीके से हर काम करते हैं क्योंकि अनुभवी होते हैं। अब देखिए जैसे ये है, मान लो कोई सेना के जवान है और ये बहुत ज्यादा क्या हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं, लेकिन इनको जो है लॉन्ग एक्सपीरियंस है सेना का, इनको पता है कहाँ पे क्या चीजें कैसे की जाती हैं, तो ये क्या है, वेटरन पर्सन है, ठीक है। याद रखिएगा वेटरन, या फिर ऐसे याद रखिए कि ये जो वेटर है, आप होटल में जाते होंगे तो वेटर होता होगा रेस्टोरेंट में, तो ये जो वेटर है बड़ा अनुभवी है, ठीक है, हर काम बिल्कुल ढंग से करता है। उसके बाद है रीत। रीत का मतलब होता है पुष्पांजलि या फिर माला, और डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर्स एंड लीफ। पुष्पांजलि बोलते हैं इसको, रीत बहुत आसान सा वर्ड है, हम डेली यूज भी करते हैं। नेक्स्ट अकूस्टिक। अकूस्टिक का मतलब होता है ध्वनि विज्ञान। आप जब भी गिटार चैनल किसी का देखोगे तो अपना नाम जो है इसी तरह रखता है, अकूस्टिक, अकूस्टिक बनिया, अकूस्टिक ये, अकूस्टिक पांडा। तो अकूस्टिक का मतलब ये होता है ध्वनि, ठीक है, साउंड, स्टडी ऑफ साउंड। अकूस्टिक गिटार वगैरह पे भी जो है लिखा रहता है अकूस्टिक।
नेक्स्ट है एकरनीम। एकरनीम का मतलब होता है शब्दों के पहले अक्षरों से बना एक शब्द। अ वर्ड फॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट लेटर्स ऑफ द वर्ड दैट मेक अप द नेम ऑफ द समथिंग। मतलब शब्दों के पहला नाम को हम कहते हैं एकरनीम। ठीक है, तो ऐसे याद करेंगे कि 1 करोड़ नाम लिखना आसान नहीं था। 1 करोड़ नाम लिखना पॉसिबल नहीं था, उसने इसलिए जो है पहले अक्षर का सिर्फ वर्ड लिख दिया। ठीक है, नाम का पहला अक्षर लिख दिया। तो एक करनीम का मतलब आपको याद हो जाएगा, शब्दों के पहले अक्षरों से बना एक शब्द। नेक्स्ट है एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब होता है कंसर्न विद ब्यूटी और द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, यानी कि सौंदर्य बोधि या फिर सुंदरता की तारीफ करना, उसको हम कहते हैं एस्थेटिक। तो ऐसे याद करेंगे, एस जो है ठीक ठाक सुंदर है। एस एस मीन ऐश्वर्या राय। एस जो है क्या है, वो ठीक ठाक सुंदर है ना। तो एस्थेटिक का मतलब हो जाएगा सौंदर्य बोधि। नेक्स्ट है एलियन। एलियन का मतलब होता है अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड टू, यानी कि अजनबी होता है। ठीक है, एलियन का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ परग्रही होते हैं, यानी दूसरे ग्रह से आए हुए लोग होते हैं। एलियन का मतलब जो अननोन है हमारे लिए, कि वो भी होते हैं अननोन। ठीक है, तो ये हो जाएगा परग्रही या फिर विदेशी या फिर अजनबी। नेक्स्ट है अमेचर। अमेचर का मतलब होता है one who plays for pleasure rather than as a professional, a person who is neither well experienced nor professional। इसको हम कहते हैं शौकीन व्यक्ति। याद करने का तरीका क्या है, अमेचर ओलंपिया आपने देखा होगा, बॉडी बिल्डिंग की जो खेली जाती है। तो अमेचर ओलंपिया मेरा शौक है, मेरा शौक है कि मैं भी एक बार अमेचर ओलंपिया बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन खेलूं। ठीक है, तो अमेचर ओलंपिया होती है। उसके बाद देखिए क्या है एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है अनेकार्थ, जिसके अनेक अर्थ निकले। तो एम्बी का मतलब भी होता है एक से दो, एक से अधिक। ठीक है, एम्बी का मतलब, ग्यूअस का मतलब होता है अर्थ। तो जिसके एक से अधिक अर्थ निकले उसको एम्बिग्यूअस कहते हैं। आप यहाँ पे देखो पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं इसको देखूं इधर साइड, राइट साइड में से देखूं, तो राइट साइड में खरगोश दिख रहा है। लेकिन अगर मैं लेफ्ट साइड में देखूं तो ये मुझे बगुला टाइप का दिख रहा है, या फिर कोई पंछी टाइप का दिख रहा है जिसका चोंच बहुत लंबी है। ठीक है, लेकिन अगर राइट से देखो तो मैं खरगोश लग रहा है। तो इसके दो अर्थ निकल रहे हैं कि एक खरगोश भी है और क्या पंछी भी है। नेक्स्ट है एनार्किस्ट। एनार्किस्ट का मतलब होता है अराजकतावादी। अ पर्सन हु बिलीव दैट लॉ एंड गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी। एक ऐसा व्यक्ति जिसको लगता है कि गवर्नमेंट और लॉ जो है जरूरी नहीं है, उसको एनार्किस्ट कहते हैं। तो ऐसे याद करें कि अनाड़ी लोग क्या करते हैं, किसी भी स्टेट या कंट्री में अराजकता फैला देते हैं, अनाड़ी। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मानव विज्ञान, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब होता है मानव वैज्ञानिक। तो एंथ्रोपोलॉजी को याद करने का तरीका आपको मैंने बताया है कि एंथ्रो जो वर्ड है ना, एंथ्रोपो। एंथ्रोपो का मतलब होता है मानव। ठीक है, ह्यूमन बींग। और लॉजी का मतलब होता है साइंस। तो जो मानवों के बारे में क्या करे, स्टडी करे। द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस और स्पेशली ऑफ इट्स ऑरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम्स एंड बिलीफ्स, उसे हम कहेंगे एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब होता है शिक्षार्थी, सीखने वाले। अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न अ ट्रेड। जैसे याद करेंगे इसको कि अप्रेंटिस। ठीक है, तो अप्रेंटिस का मतलब शिक्षार्थी हो गया। तो रेलवे अप्रेंटिस से याद रखो कि अप्रेंटिस रेलवे, अप्रेंटिस जो है रेलवे अप्रेंटिस का एग्जाम देंगे या फिर काम सीख रहे हैं। अप्रेंटिस जो है रेलवे अप्रेंटिस का क्या सीख रहे हैं, काम सीख रहे हैं। तो अप्रेंटिस का मतलब आपको याद हो जाएगा शिक्षार्थी। नेक्स्ट है ऑडिटर। ऑडिटर का मतलब होता है लेखा परीक्षक। यानी जब भी आपने एग्जाम दिया होगा ऑफलाइन, तो वहां पे एक ऑडिटर का सिग्नेचर आता होगा, नीचे में लिखा हुआ रहता होगा ऑडिटर सिग्नेचर। वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, लेखा परीक्षा, यानी जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है उसको कहते हैं ऑडिटर। ठीक है, तो एग्जाम ऑडिटर, ज्यादा परेशानी नहीं होगी इसमें आपको। नेक्स्ट है बैरोमीटर। बैरोमीटर का मतलब होता है वायु दाब मापक, यानी कि सॉरी, एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि जिससे हम जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं उसको हम कहते हैं बैरोमीटर। याद करने का बहुत आसान तरीका है। ठीक है, बैरो, क्योंकि आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा बैरोमीटर। और इसकी जो इसको जो बनाया था वो टोरीसिली ने बनाया था, ये भी याद रखेंगे आप, टोरीसिली। उसके बाद है बैरक्स। बैरक्स का मतलब होता है जहाँ पे सैनिकों के लिए बने घर, यानी कि आप छावनी बोल सकते हो बैरक को। ठीक है, तो ये बैरक्स होते हैं, बहुत आसान सा वर्ड है। बैरक्स में कौन रहते हैं, तो सैनिक रहते हैं। और प्लेस गिवन टू सोल्जर्स टू लिव इन, सैनिकों के लिए रहने के लिए जो है रहने का स्थान क्या होता है, बैरक्स होता है।
आगे देखेंगे अगला जो वर्ड है हमारा वो है बिगट। बिगट का मतलब होता है कट्टर व्यक्ति, हठधर्मी भी बोल सकते हो आप। अ पर्सन हु इज इंटॉलरेंट टुवर्ड्स दोज होल्डिंग डिफरेंट ओपिनियन। इसको ऐसे याद करेंगे, बाय गॉड कितना बिगट पर्सन है, बाय गॉड कितना कट्टर पर्सन है, कट्टर व्यक्ति है, तो बिग गॉड आपको याद हो जाएगा। उसके बाद है बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल का मतलब होता है द्विभाषिक। बाई का मतलब दो होता है, रूट वर्ड याद कर लीजिए आप, बी आई। बाई का मतलब दो होता है, लिंगुअल का मतलब लैंग्वेज। तो जो दो लैंग्वेज का ज्ञाता हो उसको हम कहते हैं द्विभाषिक। अ पर्सन हु कैन स्पीक ओनली टू लैंग्वेजेस उसे कहते हैं बाइलिंगुअल। नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही। अ गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल इन अ स्टेट। तो इसको याद करने का तरीका ऐसे याद कीजिए कि ब्यूरो, क्राइम ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, यानी कि सीबीआई। तो ब्यूरो वाले भी क्या होते हैं, तो नौकर ही हैं गवर्नमेंट के, है ना, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही है सीबीआई वाले भी। तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब हो जाएगा नौकर शाही। नेक्स्ट है बरो। देखिए बरो का मतलब होता है बिल, होल एग्जीक्यूटेड बाय एन एनिमल एज ड्वेलिंग। इसको याद कैसे करेंगे, देखिए बहुत आसान सा वर्ड है, लेकिन फिर भी इसकी ट्रिक जो मैंने बनाई है ऐसे कि बाहर आओ, बाहर आओ साले, किस बिल में जाके छुप गया है, दम है तो बाहर आ। होता है ना, ऐसा बोलते हैं ना, मूवी में डायलॉग मारते हैं ऐसा कि साले किस बिल में ढुक गया है, बाहर आ, है ना। तो बाहर आ, बाहर आ किस बिल में जाकर के छुप गया है, बाहर आ बरो, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का मतलब होता है सुंदर लेख, सुलेख। इसको याद करने का तरीका क्या है, पहले पूरा वर्ड देखिए, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग दैट यू डू विद अ स्पेशल पेन, यानी और ब्रश, यानी किसी स्पेशल पेन और ब्रश से जो है आप सुंदर राइटिंग में जब लिखते हैं उसको कैलीग्राफी कहते हैं। तो ऐसे याद करेंगे, कल ही ग्राफ। कल ही ग्राफ पर उसने एक सुंदर हैंड राइटिंग में एक लेख लिखा। कल ही ग्राफ पर उसने एक सुंदर हैंड राइटिंग में लेख लिखा, तो कैलीग्राफी का मतलब आपको याद हो जाएगा सुलेख, सुंदर लेख। उसके बाद है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी का मतलब होता है मानचित्रकारी, और कार्टोग्राफर का मतलब होता है मानचित्रकार। द आर्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप्स, यानी कि जो जिसमें मैप बनाने की कला हो उसको हम कहते हैं क्या, कार्टोग्राफी। याद कैसे करेंगे, काटो और ग्राफ, काटो ग्राफ। तो जो ग्राफ पे क्या करते हैं, जो ग्राफ पे नक्शे काटते हैं, लाइंस काटते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कार्टोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट चैपल। चैपल का मतलब होता है छोटा गिरजाघर। अ स्मॉल बिल्डिंग रूम यूज्ड फॉर क्रिश्चियन वर्शिप इन अ स्कूल, प्रिजन, लार्ज प्राइवेट हाउस, यानी कि छोटा गिरजाघर उसको हम चैपल कहते हैं। तो ऐसे याद कीजिए कि चैपल में चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए। चैपल क्योंकि पूजा का स्थल है, जैसे हमारे मंदिर होते हैं, मंदिर टेम्पल्स होते हैं, टेम्पल में जो हम अ, चप्पल पहन के नहीं जाते, तो ऐसे ही आप रिलेट कर लीजिए कि चैपल में चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए, तो आपको याद हो जाएगा छोटा गिरजाघर। नेक्स्ट क्वायर। देखिए क्वायर का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ चर्च। आप जब भी देखेंगे कहीं पे भी जो है इस तरह की ग्रुप मंडली आती है और वीडियो जो डाली रहती है यूट्यूब पे, उस पर लिखा रहता है क्वायर। क्वायर का मतलब क्या, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस या सिंगर्स। नेक्स्ट है सरकम लोक्यूशन। देखिए सरकम लोक्यूशन का मतलब होता है घुमा फिराकर बातें करना, ठीक है। शब्द बाहुल्य, द यूज ऑफ मेनी वर्ड्स वेयर ओनली अ फ्यू आर नेसेसरी। जहाँ पे थोड़े से वर्ड से काम चल सकता है वहां पे आप ढेर सारे वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे सरकम लोकेशन। तो ऐसे याद कीजिए सर्कल और लोकेशन, सर्कल और लोकेशन। सर्कल, अरे भाई बातों को सर्कल में मत घुमाओ, डायरेक्ट पॉइंट पे आओ, है ना। बातों को सर्कल पे मत घुमाओ, डायरेक्ट लोकेशन पे आओ, मुद्दे पे आओ। तो शब्द बाहुल्य आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉलिग। कॉलिग का मतलब होता है सहकर्मी, यानी साथ में काम करने वाले। अ पर्सन दैट वन वर्क विद एट अ सेम प्लेस। तो ऐसे याद करेंगे, कॉलेज में पढ़ने वाले लोग जो हैं कॉलिग बन गए, कॉलेज में पढ़ने वाले दोस्त कलीग बन गए, यानी कि साथ साथ काम करने वाले बन गए। नेक्स्ट कॉन्स्टलेशन का मतलब होता है हमारा नक्षत्र मंडल, तारा मंडल, है ना। ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कॉन्स्टलेशन के बारे में। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म अ शेप इन द स्काई एंड हैज अ नेम। जैसे आपने सप्तऋषि के बारे में पढ़ा होगा, सप्तऋषि होते हैं, 7 स्टार्स होते हैं, ये सब कॉन्स्टलेशन है। नेक्स्ट है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है पर्सन हु कैन मेक हिमसेल्फ और हर सेल्फ फील एट होम इन एनी कंट्री, वन हु इज अ सिटीजन नॉट ऑफ अ कंट्री बट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको लगता हो कि वो पूरे संसार का जो है परिवार है, या उसको ऐसा लगता हो उसका पूरा संसार जो है उसका परिवार है, उसको हम कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। तो याद कर लेंगे ये वर्ड, ठीक है। हालांकि कॉस्मोस का मतलब ये होता है संसार।
नेक्स्ट है क्यूरेटर। क्यूरेटर का मतलब होता है संग्रहालय अध्यक्ष, ठीक है, यानी कि पर्सन इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम। म्यूजियम का जो है चार्ज जिसके हाथ में होता है उसको क्यूरेटर कहते हैं। तो क्यूरेटर को ऑपरेटर से याद कर लो। क्यूरेटर जो है म्यूजियम का ऑपरेटर होता है। क्यूरेटर जो है वो कहाँ का ऑपरेटर होता है, तो म्यूजियम का ऑपरेटर होता है। नेक्स्ट है डर्माटोलॉजिस्ट। डर्माटोलॉजिस्ट का मतलब होता है त्वचा विशेषज्ञ। ये मैंने आपको याद करवाया अभी जस्ट कि डर मत मा, तुझे मैं कहाँ ले जाऊंगा, डर्माटोलॉजिस्ट के पास ले जाऊंगा तो तुम्हारा जो स्किन इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाएगा, है ना। डर मत मा, तुम्हें जो तुम्हारा जो स्किन इन्फेक्शन हुआ है उसे मैं डर्माटोलॉजिस्ट के पास ले जाकर के ठीक करवा दूंगा। डॉक्टर हु स्टडीज एंड ट्रीट्स स्किन डिजीज, इसको हम कहते हैं त्वचा विशेषज्ञ। नेक्स्ट है डॉमेट्री। डॉमेट्री का मतलब होता है लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन, यानी कि कहीं पे भी किसी स्कूल में किसी कॉलेज में जहाँ पे बच्चों का सोने का स्थान होता है तो उसे हम कहते हैं डॉमेट्री। याद ऐसे करेंगे कि डोर और मित्र। डोर और मित्र, मित्र का मतलब दोस्त, तो डोर लगा दो, अंदर मेरा मित्र सोया है डॉर्मेट्री में, ठीक है। तो डोर लगा दो डॉर्मेट्री का, अंदर मेरा मित्र सोया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा डॉर्मेट्री का मतलब शयनगार, जहाँ पे सोते हैं लोग। नेक्स्ट है ड्रा। ड्रा का मतलब होता है मैच ड्रा हो जाना, ठीक है, अनिर्णय होना। अ गेम इन विच नो वन विंस, एक ऐसा गेम जिसमें कोई नहीं जीतता, तो देखा होगा आपने मैच जो है ड्रा हो जाता है। नेक्स्ट है इसेंट्रिक। इसेंट्रिक का मतलब होता है विचित्र। अ मैन विदाउट एब नॉर्मल हैबिट। देखिए क्या है, इसेंट्रिक पर्सन है, ये बिल्कुल सेंटी पर्सन है, ऐसे याद करो, ये सेंटी पर्सन है। कैसा, सेंटी है, बात बात पे सेंटी हो जाता है, अजीब है, विचित्र है, तो इसेंट्रिक का मतलब हो जाएगा विचित्र। नेक्स्ट है एडिबल। एडिबल का मतलब होता है थिंग फिट टू बी ईटन, यानी कि जो चीज खाने लायक हो उसको हम एडिबल कहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे एडिबल जो खाने वाले चीज होते हैं ना, तो तेल होते हैं उस पर लिखा हो रहता है एडिबल ऑयल, ठीक है, एडिबल ऑयल। एडिबल ऑयल मीन्स खाने लायक, इटेबल ऑयल आप इसको नॉर्मली याद रखें तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट है इगोइस्ट। इगोइस्ट का मतलब होता है आत्महितैषी, यानी कि वन हु इज द प्री ऑक्यूपाइड विद हिज ऑन इंटरेस्ट, यानी जिसको सिर्फ अपने से मतलब हो, इगोइस्टिक हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, आत्महितैषी कहते हैं। नेक्स्ट है ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट का मतलब होता है अहमवादी, ठीक है। दोनों का वर्ड का मतलब समझिएगा, ईगोइस्टिक, ठीक है। ईगोइस्टिक का मतलब होता है जो आत्महितैषी हो, बस अपना जो है फायदा देखता हो, उसको हम कहते हैं ईगोइस्ट। और ईगोटिस्ट का मतलब होता है अहमवादी, मतलब घमंडी। तो ये बस आपको दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको आप जो है अच्छे से याद कर लें। अ पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ, अ पर्सन हु स्पीक्स ऑलवेज इन प्रेज ऑफ हिमसेल्फ, इसको हम अहमवादी कहते हैं। उसके बाद इम्पैथी। इम्पैथी का मतलब होता है संवेदना, ठीक है, तो इसको आप सिंपैथी से याद कर लें। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सन फीलिंग एक्सपीरियंस etc। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो व्यक्ति है ये उदास है और इससे क्या कर रहा है, सिंपैथी यानी कि सहानुभूति ले रहा है, दे रहा है। और इम्पैथी याद कर लें, सहानुभूति याद हो जाएगा आपको, इम्पैथी सिंपैथी, इम्पैथी सिंपैथी, तो दोनों का मतलब ये हो जाएगा दूसरों के दर्द को समझना। उसके बाद इम्फेरल। इम्फेरल का मतलब होता है लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, यानी कि जो क्षण भर के लिए हो उसको इम्फेरल कहते हैं। तो इसको ऐसे याद करेंगे, ये जो फेम मिला है ना तुमको, ये जो फेम मिला है तुमको वो क्षण भर के लिए है। होता है ना कि कभी कभी किसी को बहुत ज्यादा फेम मिल जाता है, जैसे रानू मंडल। रानू मंडल को थोड़ी देर के लिए बहुत ज्यादा फेम मिल गया था, लेकिन वो क्षण भर के लिए था, ठीक है। तो इम्फेरल, ये जो फेम मिला है ना तुमको, ये थोड़ी देर के लिए है। नेक्स्ट इटर्नल। इटर्नल का मतलब होता है अनंत, यानी समथिंग विच लास्ट फॉर एवर, जो अनंत तक हो। तो ऐसे याद करेंगे, ये जो टनल बना है, ये जो टनल है, टनल का मतलब सुरंग, ये जो टनल है अनंत काल से यहीं पे है और इसकी कितनी लंबाई है पता नहीं चला। उसके बाद देखिए क्या है, इलोजी, ठीक है, यूलजी। यूलजी का मतलब होता है प्रशंसा भाषण, अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज फॉर समवन हु हैज डाइड, यानी जो मर गया है उसके लिए जो है प्रशंसा भाषण। दो वर्ड यहाँ पे आए थे, एक तो इलेगी आया था, ई ले गई, तो वो भी मैंने बताया था कि किसी के शोक में, मृत्यु में जो है पोएम पढ़ा जाता है उसको इलेगी कहते हैं। और ये क्या है, यूलजी। यूलजी का मतलब प्रशंसा भाषण, जो मर गया उसके लिए क्या करो, प्रशंसा भाषण करो। तो ऐसे याद करो कि ये यूलोजी, यू लोग याद करो, यू लोग, कि यू तो लोग तारीफ नहीं करते, यू तो लोग जो है जब हम जिंदा होते हैं तारीफ नहीं करते हैं, लेकिन मरने के बाद लोग क्या करते हैं, तारीफ करते हैं कि बहुत अच्छा था, ऐसा था, वैसा था। उसके बाद देखिए एक्स्ट्रावेजेंट। एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब होता है फिजूल खर्ची आदमी। अब आप क्या करोगे देखो, a person who wastes his money and luxury,
तो याद करने का तरीका है कि एक्स्ट्रा वजन, वो झूठ मूठ का जो है अपने ऊपर एक्स्ट्रा वजन डालते रहती है, मतलब एक्स्ट्रा शॉपिंग करते रहती है, तो एक्स्ट्रा वजन का मतलब हो जाएगा फिजूल खर्च। या फिर इसके दूसरे तरीके से याद करोगे तो ऐसे याद करोगे कि एक्स्ट्रा वजन, अगर आप खाने पे फिजूल खर्च करोगे, अगर आप खाने पे फास्ट फूड पे अगर फिजूल खर्च करोगे तो आपका एक्स्ट्रा वजन बढ़ जाएगा। उसके बाद देखिए फैबल, फैबल का मतलब होता है कल्पित कहानी, अ शॉर्ट स्टोरी विद अ मोरल यूजुअली विद एनिमल्स एज कैरेक्टर। यानी आपने देखा होगा इस तरह का जो है स्टोरी, आपने यूट्यूब पे बहुत सारे देखे होंगे कि खरगोश सो जाता है, कछुआ जो है जीत जाता है रेस। तो ये सब कल्पित कहानी है, ठीक है, हमारी कल्पना है, कल्पित कहानी है। तो हम ऐसे याद करेंगे पेबल, पे बल, ठीक है। तो ये मोरल स्टोरीज हमें अपने पैरों पे खड़े होने का क्या देती हैं, बल देती है, यानी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि हमें ऐसे जो है जिंदगी में जीना चाहिए। तो ऐसे ही याद करो फेबल, ये सब फेबल जो है हमें अपने पैरों पे बल देती है ताकि हम अपने पैरों पे खड़े हो सके। नेक्स्ट जो वर्ड है वह है फैनेटिक। फैनेटिक का मतलब होता है कट्टर, अ पर्सन मोटिवेटेड बाय इरेशनल एथिज्म, यानी कि कट्टरपंथी। जैसे याद करेंगे कि वो मेरा कट्टर फैन है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये सब कट्टर फैन है, सबने जो है नाम लिख लिया है अपने, जो भी इनके हीरो हैं उसका नाम लिख लिया है यहाँ पे। तो फैनेटिक का मतलब कट्टर, वो मेरा कट्टर फैन है। उसके बाद फ्लीट, फ्लीट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ शिप सेलिंग टुगेदर, यानी कि जहाजों के झुंड को समूह कहते हैं। फ्लीट ऑफ शिप्स कलेक्टिव नाउन का ये वर्ड है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद है फ्लोरा, फ्लोरा का मतलब होता है द प्लांट एंड वेजिटेशन ऑफ अ रीजन, यानी कि कहीं भी किसी क्षेत्र का फूल पौधा पत्तियां, उसको हम कहते हैं फ्लोरा, ठीक है। और फाउना याद करवाया था, फाउना का मतलब किसी जगह का एनिमल। नेक्स्ट है फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब होता है समथिंग विच गेट्स ब्रोकन इजीली, यानी कि ऐसी वस्तु जो तुरंत टूट जाए उसको हम फ्रेजाइल कहते हैं, और भंगूर कहते हैं हिंदी में। याद करने का तरीका इसका बनेगा कि फ्रीज आई, फ्रीज जो आई है, फ्रीज फ्रीजर की बात कर रहा हूँ, फ्रीज जो फ्रीज घर पे आई है उसके बॉक्स में फ्रेजाइल लिखा है क्योंकि वो टूट सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो कांच के गिलास होते हैं या बर्तन वगैरह होते हैं उस पर जो है फ्रेजाइल इस टाइप का लिखा हुआ रहता है, मतलब वो भंगूर है, टूट सकते हैं। इस तरह का आपने जरूर इमेज देखी होगी। उसके बाद है फैक्ट्रीसाइड, फैक्ट्रीसाइड का मतलब होता है एन एक्ट ऑफ मर्डरिंग वंस ब्रदर, यानी अपने भाई की हत्या कर देना, उसको हम फैक्ट्रीसाइड कहते हैं। ये तो बहुत आसान है, बहुत बार याद करवाया है मैंने कि आपको कि दो भाई घर के बंटवारे में या फिर संपत्ति के बंटवारे में एक भाई ने दूसरे भाई की फराठी से मार करके क्या कर दी, हत्या कर दी। फराठी का मतलब होता है डंडा लाठी, तो फैक्ट्रीसाइड का मतलब भाई की हत्या कर देना। हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन का मतलब होता है आप परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, यानी कि माया, ठीक है, हालांकि वो होना। तो देखिए क्या हेलुसिनेशन ही है, ये हिलता हुआ आपको लग रहा होगा लेकिन ऐसा नहीं है, हिल नहीं रहा है, ठीक है, आपको ये अजीब लग रहा होगा थोड़ा। तो फिर इसको याद करने का तरीका ऐसा है कि हेलो हेलो, हेलुसिनेशन हेलो हेलो। तो वो दिन भर फोन पे हेलो हेलो करते रहती है पर दूसरे साइड पे कोई नहीं रहता, बस उसका क्या है, हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन है, ठीक है। यानी कि वो दिन भर जो है फोन पे लगी रहती है, हेलो हेलो करते रहती है, पागल हो गई है, लेकिन उधर साइड पे कोई नहीं रहता, ठीक है, फोन पे दूसरे साइड पे कोई नहीं रहता, क्योंकि ये सिर्फ इसका हेलुसिनेशन है। तो हेलुसिनेशन का मतलब हो जाएगा माया, भ्रम। उसके बाद है हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है द स्टडी ऑफ ग्रोइंग गार्डन प्लांट्स, यानी कि उद्यान विज्ञान, बागवानी आप इसको बोल सकते हैं। तो हम ऐसे याद करें कि होती है एग्रीकल्चर, इंडिया में होती है एग्रीकल्चर, यानी बागवानी की भी क्या होती है, एग्रीकल्चर होती है, खेती होती है। नेक्स्ट है आइकोनोलेस्ट, आइकोनोलेस्ट का मतलब होता है वन हु डिस्ट्रॉय इमेज और अटैक्स पॉपुलर बिलीफ, मूर्ति तोड़ने वाला इसको हम बोलते हैं, या फिर मूर्ति भंजक भी आप इसको बोल सकते हैं। याद करने का तरीका ऐसे है कि आइकन लास्ट, आइकन लास्ट, तो मुगलों ने हमारे लास्ट आइकन की मूर्ति भी क्या कर दी, तोड़ दी, है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे मुगलों ने, औरंगजेब वगैरह जो है मूर्तियों को तोड़वाया, मंदिरों को तोड़वाया। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि आइकनो लास्ट, तो मुगलों ने जो है हमारे लास्ट आइकन की मूर्ति भी जो है तोड़ दी। उस तरह से जो है अगला इनकॉम्प्रिहेंसिबल, इनकॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब होता है समझ से बाहर होना। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, आप देखेंगे कि समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब होता है समझ। आपने देखा होगा कॉम्प्रिहेंसिव, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव आता है आपके एग्जाम में, तो ये लग गया इन, निगेटिव वर्ड लग गया इसमें, तो हम इसको बोलेंगे क्या, कि इनकॉम्प्रिहेंसिबल, जो समझ से बाहर हो। नेक्स्ट अगला वर्ड वो है इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया,
बीइंग अनेबल टू पे वंस डेब्ट, यानी कि अपना कर्ज ना चुका पाना, दिवालिया निकल जाना, उसको हम कहते हैं इंसॉल्वेंट। तो ऐसे याद करेंगे कि इंसॉल्व, वो जब अपना बैंक का लोन सॉल्व नहीं कर पाया, वो जब अपना बैंक का लोन सॉल्व नहीं कर पाया तो उसका इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया। नेक्स्ट है इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब होता है दैट विच कैन नॉट बी कंकर्ड, यानी कि जिसको जीता ना जा सके, जिससे विजय पाना जो है मुश्किल हो, उसको हम कहते हैं इनविंसिबल। तो ऐसे याद करो, इन विन, इनसे विन करना इम्पॉसिबल है क्योंकि ये क्या है, इनविंसिबल है, यानी कि अजय है। ठीक है, तो याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है जक्सापोज। देखिए जक्सापोज का मतलब होता है पास पास रखना। आप यहाँ पे देख रहोगे क्या है, जक्सापोज है, एक भेड़ के पास में दूसरा भेड़ रख दिया गया। तो हम इसको ऐसे याद करेंगे, जस्ट अपोजिट। क्या है, जस्ट अपोजिट में रख दो, हर एक वस्तु को जो है जस्ट अपोजिट में रख दो, तो जक्सापोज का मतलब हो जाएगा पास पास रखना। नेक्स्ट है मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है हस्तलिखित, यानी कि अ कॉपी ऑफ अ बुक, पीस ऑफ अ म्यूजिक, ईटीसी बिफोर इट हैज बीन प्रिंटेड। यानी कि अब इसको याद करने का तरीका ऐसे है कि मेनू, मेनू का मतलब मैं, मुझे, खुद। मेनू भी एक स्क्रिप्ट लिखनी है, मेनू भी पंजाबी में बोलते हैं ना मेनू, तो मेनू भी एक क्या लिखनी है, स्क्रिप्ट लिखनी है, तो मेनू स्क्रिप्ट का मतलब हो जाएगा हस्तलिखित। नेक्स्ट है मार्टर। मार्टर का मतलब होता है समवन हु इज किल्ड फाइटिंग फॉर द काउज ऑफ रिलीजन और फेथ, यानी कि शहीद हो जाना। तो इसको ऐसे याद करेंगे, माँ तेरा बेटा शहीद हो गया, माँ तेरा बेटा क्या हो गया, शहीद हो गया, तो मार्टर का मतलब हो जाएगा शहीद। उसके बाद अगला जो वर्ड है वो है मिंट। मिंट का मतलब होता है टकसाल, जहाँ पे सिक्कों को ढाला जाता है, सिक्कों की ढलाई की जाती है, उसको कहते हैं मिंट। अ प्लेस वेयर मनी इज क्वाइन बाय अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट का अथॉरिटी से वहाँ पे वो सिक्कों को ढाला जाता है, उसको हम कहते हैं मिंट। याद करने का तरीका ऐसे है कि जब भी हम बच्चे होते थे तो अपनी मम्मी से बार बार 1 रुपया 2 रुपया जो है मांगा करते थे। आपके बच्चे तो 1000 रुपया 2000 रुपया डायरेक्ट ले लेते हैं, हम जब थे तो क्या मांगते थे, 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये मांगा करते थे। तो क्या होता था, मम्मी बोलती थी कि तुझे बस मिनटे मिनटे जो है पैसा चाहिए, तुझे मतलब हर मिनट पे जो है पैसा चाहिए, सिक्का चाहिए, है ना। तो वही मिनट का मतलब हो जाएगा टकसाल, मिनट का मतलब। नेक्स्ट है माइजरी। माइजरी का मतलब होता है कंजूस व्यक्ति, बोलते हैं ना तू बहुत बड़ा माइजर है। तो अ पर्सन हु लव्स मनी एंड हेट्स स्पेंडिंग इट, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो पैसों से प्यार करे और उसे खर्च करने से डरे, तो उसको माइजर पर्सन कहते हैं। नेक्स्ट है मौचरी। मौचरी का मतलब होता है शवगृह, जहाँ पे लाशों को जो है रखा जाता है। अ प्लेस फॉर द कीपिंग डेड बॉडीज बिफोर ब्यूरियल और द क्रिमिनेशन, मतलब दफनाने या फिर जलाने से पहले हॉस्पिटल में जो डेड बॉडीज को रखी जाती हैं जहाँ पे, उसको हम कहते हैं मौचरी। इसी वर्ड में देखो आ रहा है मोर। ठीक है, मोर गया, ठीक है, मोर गया और उसे मॉर्चरी में रख दिया गया। उसके बाद नॉस्टैल्जिया। देखो नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है अतीत की घटनाओं की यादें। ठीक है, यानी पुरानी घटनाओं को याद करना, उसको हम कहते हैं नॉस्टैल्जिया। सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड इन द पास्ट। याद कैसे करेंगे, नाश्ता कर लिया उसने, आप नॉस्टैल्जिया को पढ़ेंगे, नाश्ता कर लिया उसने, राज ने नाश्ता कर लिया, नहीं उसने नहीं किया, अभी नहीं किया, वो अपने कमरे में है और अपनी एक्स की यादों में डूबा है। ठीक है, यानी कि कोई आया, पेरेंट्स आए, उसने पूछा कि, पेरेंट्स ने पूछा कि राज ने नाश्ता कर लिया, तो जो मेड है, मेड ने कहा कि नहीं उसने नाश्ता नहीं किया और वो जो है अभी अपने एक्स की यादों में डूबा हुआ है, यानी कि बस आप समझ जाइए, नॉस्टैल्जिया का मतलब हो गया अतीत की घटनाओं की यादें। उसके बाद है अबिचुअरी। अबिचुअरी का मतलब होता है नोटिस ऑफ अ पर्सन डेथ, यानी कि शोक संदेश इसको बोलते हैं। तो ऐसे याद करेंगे कि अभी थोड़ी, ठीक है, इसको थोड़ा ऐसा पढ़िए, अभी थोड़ी, अभी थोड़ी देर पहले जो है उनका शोक संदेश आया, अभी थोड़ी देर पहले जो है उसका जो है उनका मृत्यु का संदेश आया, तो अबिचुअरी का मतलब हो जाएगा शोक संदेश। नेक्स्ट है ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट का मतलब होता है सर्वज्ञ, यानी जो सभी जगह पे मौजूद हो, या जो ओमनी प्रेजेंट का मतलब सभी जगह पे मौजूद, लेकिन ओमनीसिएंट का मतलब सर्वज्ञ, यानी कि जो सब कुछ जानता हो, उसको हम कहते हैं ओमनीसिएंट। ठीक है, याद रखिएगा, ओमनी प्रेजेंट का मतलब सर्वज्ञ, सॉरी सब जगह पे मौजूद रहने वाला, और ओमनीसिएंट का मतलब जो सब कुछ जानता हो। तो ऐसे याद कर लीजिए उसको कि ओमनी का मतलब सभी जगह और सिएंट का मतलब साइंटिस्ट याद रखें, या फिर सीन याद रखिए। ठीक है, तो सब जगह पे जो है और सर्वज्ञ कौन रहता है, तो भगवान रहते हैं, गॉड इज ओमनीसिएंट। नेक्स्ट ओमनीवोरस। ओमनीवर्स का मतलब होता है जो सब कुछ खाता हो। ठीक है, यानी कि जो सर्वाहारी हो, वन हु ईट्स बोथ वेजिटेबल एंड मीट,
उसको हम सर्वभक्षक कहते हैं। तो देखिए कुछ एनिमल्स हैं जैसे डॉग है, कैट है, क्रो है, ये सब क्या है, तो ये सब ओमनीवोरस है, सब कुछ खाते हैं ये सब। ओमनीवोरस, कार्निवोरस, हर्बीवोरस आपने सब पढ़ा होगा। ठीक है, आपको मैंने सब याद करवाया है बड़ी वाली वीडियो में। उसके बाद देखिए क्या है अगला, अगला जो वर्ड है वो है पैंथिज्म। देखिए पैंथिज्म का मतलब होता है द बिलीव दैट गॉड इज इन एवरीथिंग, यानी कि इंक्लूडिंग नेचर, यानी कि सर्वेश्वरवाद। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको लगता हो भगवान जो है हर जगह जो है सभी चीजों में मौजूद है, उन उसको कहते हैं हम पैंथिज्म। तो ऐसे याद कीजिए, जो पेन है ना, पेन, पेन का मतलब होता है एवरीथिंग। ये देखिए थिज्म, ये वर्ड याद कर लीजिए, THEISM, थिज्म। ठीक है, थीस्ट, थिज्म, इन सब का मतलब होता है भगवान। और पेन का मतलब होता है एवरीवेयर। तो हर जगह पे क्या है, पैंथिज्म है, भगवान है। तो हम ऐसे याद करेंगे कि हम ऐसे इंसान हैं जो मानते हैं कि प्रकृति में, प्रकृति की हर चीज में जो है भगवान का निवास है, चाहे वो पैंथर हो, चाहे वो टाइगर हो। ठीक है, हर चीज में जो है प्रकृति में भगवान का निवास है। तो पैंथेइज्म का मतलब हो जाएगा सर्वेश्वरवाद। नेक्स्ट है पैट्रीमोनी। पैट्रीमोनी का मतलब होता है प्रॉपर्टी दैट इज गिवन टू समबडी व्हेन हिज फादर डाइज, यानी जब किसी के पिताजी मर जाते हैं तो जब उनको पिता की संपत्ति मिलती है, उसे हम कहते हैं पैट्रीमोनी। तो देखो ये क्या है, एक घड़ी है यहाँ पे। हालांकि इसको ऐसे याद करते हैं, पैतृ, पैतृ का मतलब होता है पैतृक, यानी पिता से संबंधित। मनी का मतलब पैसा, तो पिता की मनी जब मिल जाए तो उसको पैट्रिमनी कहेंगे। पिक्चर देखिए, घड़ी पिताजी की थी और उसके बाद जो है मरने के बाद उनके बेटे को मिल गई। नेक्स्ट है पैट्रियट। पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त, वन हु लव्स हिज कंट्री। तो देखो इसको याद करने का तरीका क्या है कि पेट्रोइटिक, पेट्रोइक पर्सन आपने देखा हो ना, पेट्रोइटिक पर्सन यानी कि जो देशभक्त पर्सन होते हैं। या फिर आप सर्च मारोगे यूट्यूब पे पेट्रोइक सॉन्ग, पेट्रोइस्टिक सॉन्ग, तो आ जाएगा आपका देशभक्ति सॉन्ग। नेक्स्ट है पैडेंट। पैडेंट का मतलब होता है अ पर्सन हु इंसिस्ट ऑन अधियरेंस टू फॉर्मल रूलर्स और लिटरली मीनिंग, रूढ़िवादी इसको बोलते हैं। ठीक है, पैडेंट का मतलब, तो ऐसे याद करो, पैदा होने से लेकर अंत तक, भाई पैदा होने से लेकर अंत तक तुमको ये सब सारे रूल मानने पड़ेंगे क्योंकि ये रूढ़िवादिता सरकार है। तो पैडेंट का मतलब हो जाएगा रूढ़िवादी। नेक्स्ट है पडेस्ट्रियन। पडेस्ट्रियन का मतलब होता है पैदल यात्री। ठीक है, तो ये देखो ये लिखा हुआ मिलेगा आपको बोर्ड पे, कहीं पे भी देख लो, जब रोड क्रॉसिंग होती है यानी जहाँ पे पैदल यात्री चल सकते हैं फुटपाथ पे, वहां पे भी लिखा होता है पेडेस्ट्रियन। ठीक है, यानी कि पैदल यात्री। तो ये पैदल, पेडस, पैदल याद कर लो, याद हो जाएगा। अ पर्सन हु वॉक्स ऑन फुट एंड नॉट ट्रेवलिंग इन अ व्हीकल, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो व्हीकल में ना घूमे, गाड़ी में ना घूमे, वो पैदल चले। नेक्स्ट है परसिवरेंस। परसिवरेंस का मतलब होता है दृढ़ता। ठीक है, और इसको जो है बस ये वर्ड आपको याद करना पड़ेगा 200 में, बस एक ही वर्ड ऐसा है जिसका कोई ट्रिक नहीं बना। कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, दृढ़ता बोलते हैं इसे। नेक्स्ट है फिलिस्टाइन। देखिए फिलिस्टाइन का मतलब होता है अशिक्षित, वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट। तो ऐसे याद करो कि फिलिस्तीन के लोग जो है अशिक्षित हैं। ठीक है, हालांकि बस याद करवाने के लिए बोल रहा हूँ आपको, बस ऐसे ताकि आपके माइंड में सेट रहे कि फिलिस्तीन के लोग जो है क्या है, अशिक्षित हैं। ठीक है, वो अभी तक ये सब पढ़ नहीं पाए। तो फिलिस्तीन का मतलब हो जाएगा अशिक्षित, फिलिस्टाइन। उसके बाद है प्लेजियरिज्म। देखिए प्लेजियरिज्म का मतलब होता है स्टीलिंग ऑफ आइडियाज और राइटिंग्स ऑफ समवन एल्स, यानी किसी और की साहित्यिक चोरी कर लेना। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, जैसे किसी ने जो है फिल्म बनाई या किसी ने जो है बुक लिखी और उस बुक को जो है कॉपी कर लेना, हो बहू जो है लिख देना, उसको प्लेजियरिज्म कहते हैं। नेक्स्ट प्लेगियारिस्ट, साहित्यिक चोर होता है, सेम वर्ड है। उसके बाद देखिए प्रेडेटर। प्रेडेटर का मतलब होता है परजीवी, एन एनिमल दैट लिव बाय किलिंग एंड ईटिंग अदर एनिमल्स, यानी जो दूसरों को मार करके जो है जीवित रहे, उसको हम कहते हैं प्रेडेटर। याद करने का तरीका देखो कैसे रहेगा कि पर, प्री को याद रखिए पर, और ईटर। तो जो जीने के लिए पराये लोगों पर, पराये जीवों को खाते हैं, जो जीने के लिए पराये जीवों को खाते हैं, उसे हम प्रेडेटर कहते हैं। ठीक है, प्रेडेटर का मतलब हो जाएगा परजीवी। नेक्स्ट है सिफोलॉजी। सिफोलॉजी का मतलब बार बार मैंने आपको बताया है कि स्टडी ऑफ इलेक्शन होता है, यानी कि चुनाव का विश्लेषण करना, उसको हम कहते हैं सिफोलॉजी, द स्टडी ऑफ हाउ पीपल वोट इन इलेक्शंस। नेक्स्ट देखेंगे अगला जो वर्ड है वो है सुडनीम। देखिए सुडनीम जो वर्ड है, सुडनीम का मतलब होता है उपनाम। ठीक है, तो हर किसी का एक उपनाम होता है, अ फिक्सिशियस नेम स्पेशली वन एज्यूम बाय एन ऑथर, यानी एक ऑथर जो है अपना जब कोई एक सुडनीम रखता है, उपनाम रखता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो सुडनीम कहते हैं। जैसे निराला साहब का नाम आपने सुना होगा, है ना।
तो इन सब का इनका क्या है, उपनाम है। तो इसको याद करने का तरीका ऐसे याद रखिए, शुड और नेम। शुड का मतलब क्या, चाहिए, और नेम तो यू शुड हैव अ उपनाम, यू शुड हैव अ सुडनीम और उपनाम। जैसे विलियम का विल हो जाता है ना, शेरा का शेरी हो जाता है, कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट है रिक्लूज। देखिए रिक्लूज का मतलब होता है a person who withdraw from the world to live in the seclusion and often in solitude। यानी जो सारा कुछ छोड़ करके जो है वैरागी हो जाए, कहीं दूर जा करके बस जाए शांति में, उसको हम कहते हैं रिक्लूज। तो हम ऐसे याद करेंगे, अरे क्लू, अरे वो दूर जा करके बैरागी बन गया इसलिए उसका क्लू भी नहीं मिला, अरे वो संसार से पीड़ित होकर दुखी होकर दूर चला गया और उसका क्लू भी नहीं मिला अभी तक। तो रिक्लूज का मतलब हो जाएगा वैरागी। नेक्स्ट है रेड टैपिज्म। रेड टैपिज्म का मतलब होता है अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, यानी कि इसको लाल फीता शाही भी बोलते हैं। ठीक है, तो जितने भी ऑफिस के डॉक्यूमेंट होते हैं उन सबको जो है लाल टेप में लपेट के रखा जाता है। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं रेड टैपिज्म। उसके बाद देखिए अगला जो है वो है रिपेट्रिएशन। रिपेट्रिएशन का मतलब होता है द रिटर्न ऑफ समवन टू हिज ऑन कंट्री, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने कंट्री में जो है रिटर्न हो गया हो, उसको हम बोलते हैं रिपेट्रिएशन। तो याद करने का देखिए, पैट्रिएशन का मतलब होता है जो पहले से स्वदेश में हो, और री का मतलब दोबारा। ठीक है, और दोबारा अगर कोई स्वदेशी हो जाए तो उसको हम बोलते हैं रिपेट्रिएशन। नेक्स्ट वर्ड है वो है सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब होता है अ प्रोटेक्टेड प्लेस फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स, और नेचर रिजर्व फॉर बर्ड्स और एनिमल्स, उसको अभयारण्य कहते हैं। तो देखो बहुत आसान सा वर्ड है ये। बर्ड सेंचुरी देखा होगा आपने, जैसे सारिस्का बर्ड सेंचुरी, और भी बहुत सारे बर्ड सेंचुरी आप घूम कर आए होंगे। तो वहाँ पे क्या होता है कि एनिमल को जो है प्रोटेक्ट करके, यानी कि संरक्षण सॉरी, प्रोटेक्ट करके वहाँ पे रखा जाता है एनिमल्स को, चाहे बर्ड्स को, तो उसी को अभयारण्य कहते हैं। उसके बाद स्केप गोट, बहुत आसान सा वर्ड है। स्केप गोट का मतलब होता है बलि का बकरा। ठीक है, अ पर्सन हु इज ब्लेम फॉर द रॉन्ग डूइंग ऑफ अदर्स, यानी कि दूसरों की गलतियों को किसी और पे जो है मर देना, अपनी गलतियों को किसी और पे मर देना, और वो जो व्यक्ति है उसको हम बोलेंगे स्केप गॉड, यानी बलि का बकरा। यहाँ पे देखो बकरा था, और जब इस पे अटैक हुआ आदमी पे तो इसने अपने बकरे को आगे कर दिया, तो इसलिए बलि का बकरा बन गया। नेक्स्ट है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब होता है रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, वॉर्म होना चाहिए था, ये वॉर लिख दिया। तो रेशम कीट का पालन होता है सेरीकल्चर। कल्चर से रिलेटेड भी आपने बहुत सारे वर्ड याद किए होंगे मेरे थ्रू। ठीक है, सेरीकल्चर, पीसी कल्चर, इस तरह से जितने भी वर्ड होंगे। यहाँ पे देखो सेरी को थोड़ा उल्टा करो, रेसे, सेरी रेशम, सेरी रेसे, तो रेशम है ना, सेरी को उल्टा करोगे रेशम अपने आप आ जाएगा। उसके बाद अगला जो वर्ड है वो है सीथ। सीथ का मतलब होता है क्लोज फिटिंग कवर फॉर अ स्वॉर्ड और नाइफ, यानी कि मयान बोलते हैं इसको, जिसको तलवार, जिसमें जो है तलवार रखी जाती है। याद करने का तरीका क्या है, सीधे सीधे तलवार जो है मयान में डाल दे। सीध को आप पढ़ेंगे सीधे। ठीक है, सीधे सीधे जो है तलवार को मयान में डाल दे, वरना तेरी हाथ जो है उंगलियां कट जाएंगी। बच्चों के खेलने की तलवार नहीं है, चीज नहीं है। तो सीधे सीधे क्या डाल दे, मयान में तलवार डाल दे। नेक्स्ट है स्टोइज्म। स्टोइज्म का मतलब होता है इंडिफरेंस टू प्लीजर एंड पेन, यानी कि असहनशीलता, जो सॉरी सहनशीलता। स्टोइज्म का मतलब सहनशीलता होता है। तो ये आपको स्टोइक मैंने याद करवाया था कुछ देर पहले कि सब ठीक है। ठीक है, तो सब ठीक है, कोई व्यक्ति गिर गया हम उसको उठाते हैं तो बोलता है नहीं नहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना, तो बोलता है नहीं नहीं भाई मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। तो उसमें सहनशीलता है, गिरा चोट लगा फिर भी वो बोल रहा है सब ठीक है। नेक्स्ट है थियोलॉजी। थियोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ गॉड, गॉड एंड रिलीजियस बिलीफ, धर्मशास्त्र इसको बोलते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि थियोलॉजी याद कर ले, थियो, थियो का मतलब ये होता है धर्म से रिलेटेड और भगवान से रिलेटेड, थियोलॉजी। नेक्स्ट है ट्रुअंट। ट्रुअंट का मतलब होता है अ स्टूडेंट हु आइडली और विदाउट एक्सक्यूज एब्सेंट्स हिमसेल्फ हॉस्टल फ्रॉम अ स्कूल, यानी कि गैर हाजिर रहने वाला, उसको हम कहते हैं ट्रुअंट। याद करने का तरीका ऐसे हो जाए कि वो तुरंत तुरंत स्कूल से गायब हो जाता है। देखो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, बच्चा जो है स्कूल से भाग करके यहाँ पे आकर बैठा हुआ है, तो वो जो है तुरंत तुरंत, आपने देखा हो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं स्कूल में, चाहे हम भी ऐसे थे, है ना, कि बार बार क्या बोलते हैं, मे आई गो आउट मैडम, मैं बाहर जाऊँ मैडम, तो मैम बोलती है हाँ बाहर जाओ। फिर थोड़ी देर बाद फिर मैं आई गो आउट मैडम, तो क्या बोलते हैं, तू तुरंत तुरंत गायब हो जाता है, कहाँ रहता है तू। तो ट्रुएंट का मतलब हो जाए गैर हाजिर रहने वाला। उसके बाद टर्न कोट। टर्न कोट का मतलब होता है वन हु चेंज साइड, यानी कि दल बदलू।
तो देखो उसने अपना कोट टर्न कर लिया मतलब क्या, उसने अपना कोट बदल लिया, आज उसका कोट पहन रहा है, आज मोदी जी का कोट पहन रहा है तो कल कांग्रेस का कोट पहन रहा है। तो इस तरह से जो है टर्न कोट, उसको दल बदलू कहते हैं, और ये सब ज्यादा तो पॉलिटिक्स में ही होता है। नेक्स्ट है यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब होता है कल्पना लोक, यानी कि सच्चाई से परे एक ऐसा लोक। एन इमेजिन सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड एवरीवन इज हैप्पी, यानी कि ऐसे सोसाइटी जहाँ पे हर कोई खुश हो और हर कोई क्या हो, परफेक्ट हो। तो ऐसे याद करेंगे यूटोपिया। यूटोपिया, पिया का मतलब हस्बैंड। तो यू तो अपने पिया को आजकल कुछ नहीं समझा जाता, बट आपने अपने पिया को भगवान मानने ना माने, ये सिर्फ कल्पना है। ठीक है, मतलब समझो क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि यूं तो अपने पिया को आजकल के टाइम में अपने हस्बैंड को कुछ समझा नहीं जाता, लेकिन अपने पिया को भगवान मानना ये तो सिर्फ एक कल्पना लोक में ही हो सकता है। तो यूटोपिया अब आपके माइंड में फिट हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्साटाइल। वर्साटाइल का मतलब होता है सर्वगुण संपन्न, जिसमें बहुत सारा टैलेंट हो। समवन हैविंग मैनी स्किल्स, तो याद करेंगे कि वर्षा में बहुत ज्यादा टैलेंट है। वर्षा में, वर्षा नाम की कोई लड़की है, वर्षा में बहुत ज्यादा टैलेंट है। देखिए कितने सारे काम कर रही है एक ही टाइम पे, तो वर्षा टैलेंटेड है, मीन सर्वगुण संपन्न है। नेक्स्ट है जेलट। जेलट का मतलब होता है कंट्रपंथी। अ पर्सन हु इज फैनेटिकल। फैनेटिकल मैंने आपको याद करवाया, फैनेटिक। एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग इन द परस्यूट ऑफ देयर रिलीजियस, पॉलिटिकल और अदर आइडियल्स। इसको याद करेंगे कैसे, देखो साइमन द जलट। साइमन द जलट, ठीक है, ये क्या था, एक कट्टर पर्सन था साइमन। उसके बाद देखिए अगला है अबतवार। अबतवार का मतलब होता है प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटरेड फॉर द कंजप्शन एज फूड, यानी कि कसाई खाना, जहाँ पे जानवरों को काटा जाता है वो खाने के लिए। तो ऐसे याद करें कि अब तौहीर, अब तौहीर, तौहीर ने क्या खोल लिया, कसाई खाना खोल लिया। तो अब त्वार याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है एब्डिकेशन। एब्डिकेट से ही बना है एब्डिकेशन। एब्डिकेट का मतलब मैंने बताया था पद त्यागना होता है। एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन, यानी कि एब्डिकेशन का मतलब हो जाएगा पद त्याग। ऐसे याद करेंगे कि अब सीएम साहब को जब पद सॉरी अब सीएम साहब को जब स्टेट चलाने में दिक्कत आई तो उन्होंने एब्डिकेट कर दिया। अब सीएम साहब को जब स्टेट चलाने में दिक्कत आई तो उन्होंने एब्डिकेट कर दिया, पद त्याग दिया। नेक्स्ट अबॉलिश। अबॉलिश का मतलब होता है समाप्त हो जाना, फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम प्रैक्टिस और द इंस्टीट्यूशन, या फिर अप्रचलित भी आप बोल सकते हो। तो हम ऐसे बोलेंगे ये बोली यहाँ पे समाप्त हो गई है, ये बोली अब यहाँ पे समाप्त हो गई है, ये बोली अब नहीं बोली जाती। ठीक है, तो आपने देखा होगा संस्कृत पहले भारत में ज्यादा जो है संस्कृत बोली जाती थी, तो उसके बाद धीरे 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 संस्कृत क्या होगी, अबॉलिश हो गई, समाप्त हो गई। नेक्स्ट है अक्विट। अक्विट का मतलब होता है बरी कर देना, टू डिसाइड एन स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्ड ऑफ अ क्राइम, यानी कि अक्विट कर देना, छोड़ देना। तो देखो क्विट का मतलब ये होता है छोड़ देना। आपने देखा होगा गेम खेलते होंगे आप, जब बैक होते होगे तो वहां पे ऑप्शन आता होगा क्विट और नॉट। तो क्विट का मतलब छोड़ देना, ठीक है। तो अक्विट, अक्विट का मतलब क्या, छोड़ देना। नेक्स्ट है एडिक्ट। एडिक्ट का मतलब होता है नशेबाज, अ पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन अ सब्सटेंस हार्मफुल ड्रग्स, इसको हम नशेबाज बोलते हैं। तो ऐसे याद करेंगे कि भैया दिक्कत हो जाएगी, इतना इतना ड्रग्स लोगे, इतना इतना दारू पियोगे, शराब पियोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो एडिक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, नशेबाज। उसके बाद देखिए आगे अगला जो वर्ड है वो है एरियल। एरियल का मतलब होता है हवाई, यानी कि ऊपर का व्यू। ग्रोइंग एग्जिस्टिंग लिविंग इन एयर, इसको ऐसे याद करेंगे कि एरियल, मुझे एरियल व्यू लेना है। मुझे क्या लेना है, ड्रोन से एरियल व्यू लेना है इस फोर्ट का, इस किले का, इस सिटी का जो है, मुझे एरियल व्यू चाहिए। नेक्स्ट है एलिमनी। एलिमनी का मतलब होता है पत्नी के लिए निर्वाह निधि, यानी कि एन अलाउंस मेड टू अ वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड, जब वो लीगली सेपरेटेड हो जाते हैं हस्बैंड वाइफ, तो एलिमनी दी जाती है वाइफ को, ताकि वो अपने बाल बच्चों को जो है सही से पढ़ा सके और पाल सके, उसको एलिमनी कहते हैं। तो ऐसे याद करेंगे कि अली मनी, अली ने जब अपनी वाइफ को तलाक दिया, अली ने जब अपने वाइफ को तलाक दिया तो उसे ढेर सारा मनी जो है अपने वाइफ को देना पड़ा एलिमनी के तौर पे। तो एलिमनी का मतलब हो जाएगा पत्नी के लिए निर्वाह निर्वाह निधि। नेक्स्ट है एलेगरी। एलेगरी का मतलब होता है स्टोरी, प्ले, पिक्चर, ईटीसी इन विच इज कैरेक्टर इवेंट इन अ सिंबल रिप्रेजेंटिंग एन आइडिया, अ क्वालिटी सच अ ट्रुथ, एविल और डेथ, यानी कि नीति कथा आप बोल सकते हो। तो आप ऐसे बोलेंगे कि मेरी ऑल गैलरी जो है स्टोरीज से भरी पड़ी है। ठीक है, स्टोरी, प्ले, पिक्चर से भरी पड़ी है, ऑल गैलरी मेरी जो है
स्टोरी, प्ले और पिक्चर से यानी नीति कथा से भरी पड़ी है। गैलरी का सिंबल पहले ऐसा होता था, देख लीजिए। उसके बाद है अलिटरेशन। अलिटरेशन का मतलब होता है अनुप्रास अलंकार, कमेंसमेंट ऑफ adjacent of words with a same letter, repetition of an initial sound in two or more words of a line। इसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे वर्ड देख पा रहे होगे कि बिजी बजलिंग द बी बिहेव ब्यूटीफुल, सारा बी से आ रहा है, तो इसी को हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई, द हाइट एबव सी लेवल। तो एल्टीट्यूड को ऐसे याद करेंगे, हालांकि इसको याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आप ऐसे याद कीजिए कि अल्टी उल्टी, याद कीजिए अल्टी उल्टी, यानी कि अल्टी का मतलब ऊंचाई याद रखिए, और ऊंचाई पे जब भी आप जाते हैं तो आपको क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है ना। किसी किसी को जो है एरोप्लेन में उल्टी हो जाती है क्योंकि डर लगता है ऊपर से। जहाज ऊंचाई पर उड़ती है इसलिए कुछ लोगों को चक्कर से उल्टी कर देते हैं, उल्टी हो जाती है, तो अल्टी याद हो जाएगा। या फिर ऐसे भी याद करो, ऊंचाई जो है अल्टीट्यूड में मापी जाती है। ठीक है, आपको ज्योग्राफी में पढ़ना है कि ऊंचाई जो है अल्टीट्यूड में मापी जाती है। नेक्स्ट अमोरल। अमोरल का मतलब होता है नॉट फॉलोइंग एनी मोरल रूल्स एंड नॉट केयरिंग अबाउट राइट और रॉन्ग, यानी कि इसको बोलते हैं नीतिहीन। तो देखो, मोरल का अपोजिट अमोरल है। ठीक है, मोरल का मतलब होता है नैतिक, नीति, और अमोरल का मतलब अनैतिक, नीतिहीन। उसके बाद है एनेस्थेस्ट। एनेस्थेस्ट जो वर्ड है वो एनेस्थीसिया से बना है। अ मेडिकल स्पेशलिस्ट हु एडमिनिस्टर्स ड्रग फॉर द रिलीविंग पेन ड्यूरिंग सर्जरी, यानी किसी भी सर्जरी के दौरान पहले जो है एनेस्थीसिया देख करके जो है मरीज को बेहोश किया जाता है, उसको हम बोलते हैं एनेस्थेस्ट। ठीक है, तो एनेस्थेस्ट जो है एनेस्थीसिया से ही बना है। तो रोगी को बेहोश करने के लिए एनेस्थीसिया की दवाई दी जाती है। तो इस तरह से जो है आपके 200 वर्ड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 200 वर्ड। और हर बार एग्जाम में जो है, चाहे वो सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, किसी का भी एग्जाम हो, ये 200 वर्ड जो है रिपीट होते ही होते हैं। ठीक है, हर साल जो है किसी ना किसी एग्जाम में रिपीट हो ही जाते हैं, इसलिए आप इसको कंठस्थ कर लें बिल्कुल। हालांकि आपको सारे वर्ड याद हो गए होंगे, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो नहीं याद हुए होंगे, तो उसको आप लिख लीजिए या फिर आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए और अपने फ़ोन में उसको बार बार सुनते रहिएगा। तो इस तरह से आपको ये सारे वर्ड याद हो जाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, आप लोग शेयर नहीं करते। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।